सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। Wow, my birthday! बसाऊं तेरे संग मेरा एक फिल्ला, ना आया कभी दोनों में जरूरी फासले, बस just तो है का मैं जो। आदमी सबको पता ही होगा कि आज हमारी कुकी का बर्थडे है, तो मैं उन्हें बर्थडे विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे कुकी, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और ऐसे ही सक्सेस करते चले जाएं। वैसे मैं सारे बीटीएस मेंबर्स को भी मिस कर रही हूँ। आई मिस यू सो मच ऑल बीटीएस मेंबर। अब जल्दी से वापस आ जाओ और सब कुछ पहले जैसा कर दो। और इस मंथ में जिस चीज का भी बर्थडे है ना, मैं सबको बर्थडे विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे आर्मीज, आप लोग भी हमेशा खुश रहें। तो आर्मी, आप लोगों के लिए जंकू के बर्थडे स्पेशल पर ये प्यारी सी मूवी है। ये मूवी बहुत अच्छी है, इसमें रोमांस, लव, इमोशन सब कुछ है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। गाइस, तुम्हें पता है तुम ना मुझे बहुत पसंद हो। इनफैक्ट तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? चलो हम दोनों प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों जब बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे से शादी करेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। ठीक है जानशक, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा साथ में रहेंगे और बड़े हो जाएंगे तो शादी भी करेंगे। ठीक है, तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, मैं भी करूंगी। मेरा तो स्कूल खत्म हो गया, तुम्हारा बचा हुआ है, तो मुझे अभी से बता दो ना कि जब तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा तो फिर तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगी, ताकि मुझे पता हो और मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लूं, ताकि कि हम दोनों साथ में रहें आगे भी। पर मैं क्यों बताऊं, मुझे नहीं बताना। और तुम ना मुझसे ऐसे बात मत किया करो, मुझे ठीक नहीं लगता। क्या ठीक नहीं लगता? इसका क्या मतलब बताएं? तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, हमेशा मेरे साथ खेलती थी, भूल गई क्या? हमने प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा साथ में रहेंगे और अब बोल रही हो कि मुझसे बात मत करो। मैं कैसे ना करूं? देखो, तब मैं छोटी थी लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मॉम कहती है कि किसी और लड़के से बात नहीं करना चाहिए। ये बैड मैनर्स होती है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बाय। एक मिनट रुको ताए, मुझे बस इतना बता दो कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगी, ताकि मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अलग हो जाएं। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, तो मैं वो प्रॉमिस निभाऊंगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहती हूँ? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तो नहीं करनी, और मैं नहीं बताने वाली कि मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूंगी, इसलिए मैं भी चलती हूँ। बाय। न जाने तुम्हें क्या हो गया, जब हम छोटे थे तो कितना साथ में खेलते थे, कितना साथ में खुश रहते थे, लेकिन जब से तुम धीरे धीरे बड़ी होने लगी हो ना, तुम तो मुझसे दूर होती जा रही हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम नहीं बताओगी कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगी तो मैं पता नहीं कर पाऊंगा? मेरे लिए ये चुटकियों का खेल है। बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ रहता था, तुम्हारे साथ खेलता था, एंजॉय करता था, टाइम स्पेंड करता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मुझसे कितनी दूर हो चुकी हो। पर कोई बात नहीं, शायद किस्मत में भी हमारा मिलना लिखा था। चलो मैं तुम्हें ये कॉलेज घुमा देता हूँ। इट्स ओके, मेरी फ्रेंड है यहाँ पर, ऑलरेडी पढ़ती है वो यहाँ पर, तो वो मुझे घुमा सकती है। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। हे ताए, फाइनली तू आ गई। मैं तेरा कब से वेट कर रही थी यार। वैसे इतना लेट कैसे हो गया? सॉरी, वो जरा लेट में उठी थी। वैसे तुम मुझे कॉलेज घुमा सकती है ना? मैं घूमना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स ताए, मैं हूँ किस लिए? मैं तुझे अपना ये सारा कॉलेज घुमाऊंगी और सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगी। फिकर मत कर, अब चल। मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए मैं जल्दी से आ गई। वैसे चल जल्दी चलते हैं। उसके बाद जब मैं ताई को ले जाती है पूरा कॉलेज घुमाने के लिए। ताई, आई नो कि तुम मुझसे दूर भाग रही हो, पर पता नहीं क्यों। लेकिन अब कितना दूर भागोगी? अब तो मेरे कॉलेज में ही आ गई हो, अब तो हम रोज मिलते रहेंगे। वैसे भी पहले हम बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन अब तो तुम मुझसे दूर भाग रही हो। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम
करीब आ जाऊंगा। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे दिन कटने लगते हैं। ताई रोज कॉलेज आती थी और पढ़ती थी और जॉनशुक उससे रोज बात करने की कोशिश करता था, लेकिन ताई नहीं बात करती थी। हे ताई, क्या कर रही हो? जॉनशुक, तुम अभी तक घर नहीं गए, इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ कि छुट्टी हो चुकी है, सब लोग जा चुके हैं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नहीं, वो एक्चुअली मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी, तो बस इसीलिए रुक गई थी। बुक्स लेकर चली जाऊंगी। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे मिलने के लिए रुका हुआ था। वो क्या है ना, जब क्लास स्टार्ट रहती है तो मुझसे ठीक से बात नहीं कर पाती हो, तो मैंने सोचा अब तो बात करोगी ना, क्योंकि अब क्लास भी नहीं है। आई एम सॉरी, पर मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैंने अपनी बुक ले ली और मैं घर जाना चाहती हूँ। वैसे भी मॉम का कॉल आया था, वो मुझे घर बुला रही है जल्दी ही। मैं जा रही हूँ, बाय। हे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाथ छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं, मैं बस तुमसे ठीक से बात करना चाह रहा हूँ। न जाने तुम्हें क्या हो गया है, जब से हम धीरे धीरे बड़े क्या होने लगे, तुम तो मुझसे दूरी भागने लगी हो, बात तक नहीं करती हो। मुझे इसका आंसर जानना है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज बताओ ना। जानना चाहते हो ना? ठीक है, मैं बताती हूँ। बात ये है कि हम अब बच्चे नहीं रहे, हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हम एडल्ट हो चुके हैं। और दूसरी बात ये कि मेरे घर में बिल्कुल भी ये सब नहीं अलाउ करते कि मैं किसी लड़के से बात करूँ या फिर किसी लड़के से फ्रेंडशिप करूँ। मैं बस फीमेल फ्रेंड बना सकती हूँ, मेल नहीं। इसलिए मेरी बस फीमेल फ्रेंड है। और बात रही तुम्हारी, तुम मेरी बचपन के दोस्त हो और अब हम बच्चे नहीं रहे, इसीलिए तुम मेरे दोस्त भी नहीं रहे, तो मुझसे बात मत करना। ताई, ताई, ओह गॉड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि आई लाइक यू सो मच, तुम समझती क्यों नहीं हो? और अगर हम बच्चे नहीं रहे, मुझे ये बात पता है, इसीलिए मैं तुम्हें अब पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें अब फ्रेंड नहीं मानता। मॉम, मिंजी, मैं घर आ गई। क्या हुआ, सब कहाँ पर हैं? दी, आप आ गई। आपको पता है मॉम आपको कितना कॉल कर रही थी, आपको इतना लेट कैसे हो गया घर आने में? हाँ जानती हो, मैंने मॉम से बात भी की थी, वो एक्चुअली लाइब्रेरी में जरूरी काम था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। दी, आपको पता है आज हमारे वहाँ गेस्ट आए थे, आपसे मिलना चाहते थे, पर आप तो कॉलेज में थी, इसीलिए मॉम आपको इतना कॉल कर रही थी। ओह, लेकिन कौन आया था और मॉम मुझे क्यों कॉल कर रही थी? अगर गेस्ट आए थे तो मॉम मिल लेती ना। दी, आप भी ना बहुत बोली हो, कुछ भी नहीं समझती हो, इतना नहीं समझ में आ रहा है। वो गेस्ट आपके लिए आए थे तो आपसे मिलना चाहेंगे ना, तो समझाओ ना मेरी प्यारी बहना, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। अच्छा चल, इतना ही बता दे कि आया कौन था। वो एक्चुअली आयु आंटी और जेहोप अंकल आए थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप कॉलेज में थी। क्यों? वो भला क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? वो तो मुझसे कितनी बार मिल चुके हैं, पहली बार थोड़ी ना था। लेकिन हर बार की तरह बात इस बार नहीं थी ना, वो आपको देखने के लिए आए थे, आई मीन रिश्ते के लिए, आपको पसंद करने के लिए आए थे। मेरा सर ना गोल गोल घूम रहा है, वो भला क्यों मुझे पसंद करने के लिए आएंगे जब वो मुझे 50 बार देख चुके हैं। ओके ओके फाइन, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, सीधा और सिंपल आंसर देती हूँ। वैसे तो मॉम बोलती हैं किसी की बात छिपकर नहीं सुनना चाहिए, पर मैंने सुन ली थी क्योंकि आपको बताना जो था। अच्छा मैडम, तो जरा आप मुझे बताइए कि आपके पास ऐसी कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है जो मेरा जानना जरूरी है। एक्चुअली आयु आंटी अपने लड़के के लिए आपको बहुत पहले से ही पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने आज तक हमसे बात नहीं की थी, और आज वो दोनों बात करने के लिए आए थे और कल ये रिश्ता पक्का करने के लिए आएंगे। तो बस इसीलिए थोड़ी बहुत आपसे भी बात करनी थी रिश्ते के बारे में, इसीलिए आपको बोल रही थी। ये क्या बात हुई? मॉम ने मुझे क्यों नहीं बताया? और ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, मॉम ने कहा था कि जब तक कि मैं पढ़ूंगी शादी का नाम नहीं लेंगी। हाँ तो कौन बोल रहा है कि आपकी कल ही शादी हो जाएगी? आपका बस रिश्ता पक्का होने वाला है दी, शादी अभी नहीं होगी, शादी आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद ही होगी। आयु आंटी का बेटा, इसका मतलब कहीं वो शुगा भाई की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे बड़े तो वही है और सबसे पहले शादी उन्हीं की होगी, तो कहीं वो उन्हीं के साथ तो मेरी शादी करने की बात नहीं करने वाले। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे तो उनका छोटा बेटा पसंद है ना। दी, अब आप क्या सोचने लग गए कि आप अपने होने वाले हस्बैंड का नाम नहीं सुनेंगी? नहीं जानना मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी शादी शुगा भाई के साथ करवाना चाहते हैं, जबकि मैं उनके साथ शादी नहीं करना चाहती। मैंने उन्हें हमेशा से भाई की नजर से देखा है, मैं उनके साथ कभी शादी नहीं कर सकती, इसीलिए बोलती हूँ कि मेरी पूरी बात सुना करो। पूरी बात सुनती नहीं हो? मैंने कब बोला कि आपकी शादी शुगा भाई के साथ होगी? उनके साथ नहीं होने वाली, उनकी शादी ऑलरेडी कहीं फिक्स है। आपकी शादी उनके छोटे बेटे यानी कि जागरूक भाई के साथ होने वाली है, उनके साथ फिक्स हुई है। क्या मिंजी तो सच कह रही है? ओह माय गॉड, क्या ये सच है? हाँ दी, ये बात तो सच है, लेकिन आपको क्या हुआ? आप क्यों इतनी खुश हो रही हो? क्यों, आपको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ नहीं मिंजी, तू छोटी है तो नहीं समझ पाएगी, एंड मॉम डैड जो करेंगे मैं तो वही करूंगी ना, क्योंकि मॉम डैड की खुशी में मेरी खुशी है। अगर वो मेरे साथ किसी की भी शादी करवाएंगे ना तो मैं कर लूंगी। ओके बाय। हाय, जंकू की शादी और वो भी मेरे साथ, मतलब हाँ वो मुझे पसंद है, पर प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ वो मुझे नहीं पता, पर हम दोनों इतना बात भी तो नहीं करते, जब कभी कभार फंक्शन वगैरह में मिलते हैं और ज्यादा बात भी तो नहीं करते। न जाने जब मैं उसे देखती हूँ मुझे क्या हो जाता है, मैं तो उसके आगे कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ। बात करना तो बहुत दूर की बात है, क्या सिर्फ मैं उसे पसंद करती हूँ या फिर वो भी मुझे पसंद करता है, मुझे नहीं पता।
पसंद की है और हम तुम्हारा रिश्ता कल पक्का करने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ तुम्हें भी जाना है, इसलिए बुलाया गया है ताकि कि तुम्हें बता सके और तुम कल के लिए रेडी हो सको। क्या मॉम, शादी और वो भी मेरी? मतलब क्या जल्दी आप लोगों को? भैया की शादी फिक्स है ना? पहले उनकी तो कराइए, बाद में मेरी कराना, मुझे अभी करना भी नहीं है। हाँ तो अभी पढ़ रहा हूँ ना डैड, आप ही ने तो बोला था कि जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी और जब मैं आपका बिजनेस संभालने लगूंगा तब आप शादी वादी के बारे में बात करेंगे। हाँ तो कौन बोल रहा है कि तुम्हारी शादी होने जा रही है? तुम्हारा बस रिश्ता पक्का होने जा रहा है। और वैसे भी जिसके साथ हम तुम्हारी शादी करें ना, वो भी पढ़ रही है, जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी ना तब हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। पर मुझे अगर पता होता ना कि ये बात होने वाली है तो मैं आता ही नहीं, मुझे लगा कोई जरूरी बात है। दादी आप देख रही हो ना आपके पोते के साथ क्या हो रहा है? क्या करूं बेटा, तुम्हारी दादी की यहाँ पर कुछ चलती है क्या? वैसे भी अब मेरा बेटा तो अपनी बीवी की सुनता है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। ऐसी बात नहीं है मॉम, आप ही बताएं जरा कि ताई में क्या खराबी है? मतलब वो हमारी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्या बोला डैड आपने? ताई? क्या वो लड़की ताई है? हाँ बेटा ताई है, ताई में मुझे जरा से भी खराबी नजर नहीं आती। वो बहुत अच्छी लड़की है, हमारे जंगू के लिए परफेक्ट है। खराबी बस ये है कि वो जॉब करना चाहती है। अरे क्या जरूरत है जॉब करने की, हमारा बेटा बिजनेस करेगा, वो चैन से यहाँ पर रह सकती है। आयु तुम अपनी भांजी से कह दो कि वो शादी के बाद कोई जॉब वॉब नहीं करेगी, उसके बाद ये रिश्ता मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मॉम मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहती है तो मैं ऐसे नहीं रोक सकती। ये उसके सपने हैं, मैं उसके सपने नहीं तोड़ सकती। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही दादी। दादी आप ही ना कौन से जमाने में जी रहे हैं? आजकल तो सभी जॉब करते हैं, भले वो कितने ही रिच हो। जॉब करना तो एक फैशन है और वैसे भी अगर ताई जॉब करना चाहती है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक से तुझे क्या हुआ? अभी तो शादी के लिए मना किया जा रहा था और जैसे ही ताई का नाम सुना शादी के लिए राजी हो गया। वो इसलिए दादी क्योंकि तू बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे अच्छे तरीके से जानता ही हूँ, मुझे पता है उसमें कोई कमी नहीं है, तो मैं किस वजह से मना करूँ? इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लो अब तो जंकुक ने भी हाँ कर दिया तो फिर ठीक है, कल हम जाएंगे तेरे को देखने के लिए और रिश्ता पक्का करने के लिए। मॉम प्लीज मान जाओ ना, आप भी चलो ना साथ में। अगर वहाँ पर पूछेंगे कि आप क्यों नहीं है तो मैं क्या जवाब दूंगा? बोल देना कि मैं खुश नहीं हूँ शादी से। अगर तेरे को इस घर में आना है ना तो उसे ये जॉब वाला सपना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर की बहुएं जॉब वॉब नहीं करती हैं। आयु भी तो नहीं कर रही है ना, वो भी तो घर पर रहती है ना, खुश है ना, तो ऐसे ते भी रह लेगी। मॉम प्लीज मान जाइए ना, देखिए ये पॉसिबल नहीं है। मैंने उनसे प्रॉमिस कर दिया है कि ते जॉब कर सकती है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ तेरी बीवी की भांजी है ना, इसलिए उसके लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। इतना करने की जरूरत नहीं है, वो जॉब नहीं करेगी तभी मैं राजी होंगी शादी के लिए, वरना मैं राजी नहीं होने वाली। और उसे कह देना कि मैं खुश भी नहीं हूँ। दादी दादी रिलैक्स, प्लीज शांत हो जाइए ना। देखिए आपको भी पता है कि ते कितनी अच्छी लड़की है और मुझे भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात जॉब की, तो जॉब करेगी तो मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आजकल तो सब जॉब कर लेते हैं, अगर वो कर लेगी तो क्या ही हो जाएगा? प्लीज दादी मेरे लिए मान जाओ ना। ठीक है मान ही जाती हूँ, क्या पता अगर मैंने मना कर दिया तो तुम मुझसे भाग के शादी कर लोगे, इससे अच्छा है कि मैं मान ही जाती हूँ। ठीक है मैं भी चलूंगी ये रिश्ता कल पक्का करने के लिए। थैंक यू सो मच दादी, अब मैं जाता हूँ, बाय। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। हाय, मैं जब भी तुम्हारी फोटोज देखता हूँ ना तो पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और ये पिक तो मैंने लास्ट वाले फंक्शन में ले ली थी, क्योंकि तुम मेरे साथ तो फोटो खिंचवाती नहीं हो तो ऐसे सडनली चुप कर लेना पड़ता है। पता नहीं तुम में कुछ अलग बात है, बाकी सारी कजन तो मेरे साथ फोटो खिंचवाती रहती है, वो मेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझसे इतना दूर भागती हो। इनफैक्ट जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम तो ऐसे वहाँ से चले जाती हो जैसे लग रहा है कि मैं अभी तुम्हें खा ही जाऊंगा। पता नहीं क्या बात है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये आग दोनों तरफ लगी है या फिर नहीं, यानी कि मैं ही तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर तुम्हें मुझे पसंद करती हो। खैर कोई बात नहीं, कल जा रहा हूँ ना तुम्हें देखने, वहीं पर तुमसे अच्छे से बात कर लूंगा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है। मतलब मैं जिसके सपने देखा करती थी, मैं हमेशा सपने में यही देखती थी कि तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो सपना सच होने वाला है। मेरे पास तो तुम्हारी कोई फोटो भी नहीं है जिसे मैं देख सकूं, तुम्हें याद कर सकूं। क्या करूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चुपके से तुम्हारी पिक्चर ले सकूं। और मैं किसी कजन से तुम्हारी फोटो भी नहीं ले सकती, अगर मैंने लिया तो फिर वो मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोचेंगे। वैसे भी ये लोग तो पीछे ही पड़ी रहती है मेरे कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, और डायरेक्टली तुमसे बात भी नहीं कर सकती। क्या किस्मत है मेरी, मतलब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ मगर मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, कितनी मजबूरी है मेरी। खैर कोई बात नहीं, अब तो शादी हो जाएगी, तब उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा साथ में रहेंगे। उसके बाद मैं तुमसे जितना चाहे उतना बातें कर सकती हूँ, पर करूँगी कैसे? मुझे तो बहुत शर्म आती है। ताई तुम आ गई घर? ओह गॉड, मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए, तुम मेरी एक भी कॉल को रिसीव क्यों नहीं करती हो? हाँ सॉरी मॉम, वो एक्चुअली लाइब्रेरी में कुछ काम था तो बस इसलिए लेट हो गया। क्या हुआ, क्या बात है? वो एक्चुअली बात ये है बेटा
तुमसे। मैंने आज तक तुमसे ऐसी कभी बात ही नहीं की है, तो पहली बार करते हुए थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। बेझिझक होकर बोलिए मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझसे ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऑकवर्ड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दरअसल शादी से बात रिलेटेड है ना, तो बस इसलिए थोड़ा। और हाँ, मुझे तुम्हें बताना था कि आज आयु और जेहोप आए थे तुम्हें देखने के लिए, मतलब शादी से रिलेटेड बात करने के लिए। वो तुम्हारी शादी अपने बेटे जंको के साथ करवाना चाहती हैं और वो कल अपनी फैमिली को भी साथ लेकर आएंगी शादी पक्की करने के लिए। आई नो बेटा, कभी मैंने इस टॉपिक पर तुमसे कभी जिंदगी में बात नहीं की, इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना बेटा। आखिर तुम बेटी हो, शादी तो करवानी पड़ेगी। लेकिन मैं तुम्हारी फोर्सफुली वेडिंग नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। तुम्हारी राय क्या है? आई मीन, तुम शादी के लिए रेडी हो या फिर नहीं? और तुम्हें ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम्हारी शादी अभी होने वाली है। तुम्हारी शादी अभी नहीं होगी, तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद ही होगी, तुम फिक्र मत करो। और उन्होंने परमिशन भी दी है कि तुम जॉब भी कर सकती हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। और रही बात जंको की, तो तुम उसे अच्छी तरीके से जानती हो, वो तुम्हारा कजन है। मॉम, भला मैं कौन होती हूँ इस रिश्ते के लिए मना करने वाली? मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप मेरे फ्यूचर के लिए मुझसे बेहतर सोचेंगे, इसलिए मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिलेक्ट किया है ना, तो ठीक ही होगा। मुझे पता था बेटा कि तुम्हारा जवाब कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने उनको ऑलरेडी हाँ बोल दिया है। वो कल देखने आ रहे हैं तुम्हें, इसलिए तुम कल कॉलेज नहीं जाओगी, ठीक है? उनके साथ साथ जंकुक भी आ रहा है, तो कल तुम्हें जो बातें करनी होगी जंकुक से, वो भी कर लेना। जी मॉम, समझ गई मैं। ओह गॉड, अपनी बेटी को पहली बार शर्माते हुए देख रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। खैर कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम आराम से शर्माना। जंको, क्या करने लग गया? इतना लेट क्यों कर रहा है तू? जल्दी आ। अरे वाह, आज तो तू बड़ा हैंडसम लग रहा है। क्या बात है, किसी को इम्प्रेस करने का इरादा है क्या? हाँ जी मॉम, इरादा तो यही है, बस वो इम्प्रेस हो जाए। हो जाएगी। आखिर मेरा बेटा है ही इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की उसके सामने टिक नहीं पाती है। पर वो अलग है मॉम, वो मुझसे बात भी नहीं करती है। अब तुम लोगों का सजना संवरना हो गया हो, तो अब हम निकले भी, क्योंकि किसी को टाइम देकर इतना लेट नहीं किया जाता। ये अच्छी बात नहीं होती है, हर काम में तुम लोग देरी करते हो। नहीं मॉम, हम रेडी हो चुके हैं, अब हमें निकलना चाहिए। चलिए मॉम, चलते हैं। उसके बाद जॉन फैमिली किम फैमिली के घर जाने के लिए निकल जाती है। दी, थोड़ा सा तो मेकअप कर लो ना प्लीज, आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सभी लड़कियां इतना तैयार होती हैं, आप तो कुछ तैयार ही नहीं होती। प्लीज थोड़ा सा तो कर लो ना। नहीं, देखो वो लोग मुझे ऐसे भी देख चुके हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं मेकअप करूं या फिर नहीं करूं? मैं ऐसे ही ज्यादा अच्छी लगती हूँ, इसलिए मुझे मेकअप नहीं करना। और इंसान की खूबसूरती उसके दिल से होती है, उसके फेस से नहीं। हाँ, आपका प्रवचन, खैर नहीं करना है तो मत करिए। प्रवचन मत दीजिए मुझे। प्रवचन नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सही तो कह रही है मेरी बेटी। हाँ, उसे मेकअप की क्या जरूरत? जब वो नेचुरली इतनी ब्यूटीफुल है, तो उसे मेकअप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेकअप करे, इसलिए वो नहीं करेगी। वो ऐसे ही उनके सामने जाएगी। जी मॉम, वही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे ज्यादा सही है, मेकअप करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, यहाँ जितना अपनी मनमर्जी चलानी है ना चला लो। ससुराल जब जाओगी ना, तो वहाँ उनकी ही सुननी पड़ेगी। और मेकअप करने से मना कर रही हो ना, शादी में तो ढेर सारे मेकअप करना पड़ेगा, और शादी के बाद भी। तब देखती हूँ कि कैसे मना करती हो और किस किस को मना करती हो। तब की ना तब देखेंगे। और वैसे भी मेकअप वही करता है जिसको उसकी ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए मेरी बेटी को तो जरूरत है नहीं, तो उसे मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली ब्यूटीफुल है। इस बुढ़िया के कहने का मतलब क्या है? मतलब कि मुझे मेकअप की बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्या? खैर कोई बात नहीं, बस कुछ साल बचे, उसके बाद ताई इस घर से चली जाएगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या करती है। वैसे भी ताई इन लोगों को बहुत साथ देती है। सुजी बेटा, तुमने ताई को कॉल किया ना? उसकी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और वो अभी तक नहीं पहुँचा घर पर। मॉम, मैंने कॉल किया था और उन्हें आने को भी बोला था, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे कस्टमर है, तो मैं नहीं आ सकता। और वैसे भी वो जेहोप अंकल से और आयु से और जंकुक से तो मिल चुके हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। वो कस्टमर देख रहे हैं। अगर भाभी के वहाँ से कोई आया होता ना, तो अब तक दौड़े चले आते, चाहे जितने ही कस्टमर होते, लेकिन अपनी बहन के फंक्शन में शामिल नहीं हो सकते। छोड़ो भी बेटा, तुम्हें उसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है ना कि वो अब ऐसा ही हो गया है, वो चेंज नहीं हो सकता। और वैसे भी इतने सालों से जब वो हमारे किसी फंक्शन में शामिल नहीं हुआ, तो अब वो क्या ही करेगा। जी मॉम, यही सोचकर तो मैं चुप हूँ। और वैसे भी इतने सालों से सहते आ रही हूँ, तो एक दिन और सही। इसीलिए बोल रही हूँ बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम खुश रहो। इतना बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रिंग बेल बजती है कि वो लोग आ गए। मैं अभी डोर ओपन करके आती हूँ। उसके बाद मिंजी जाती है और डोर ओपन कर देती है, और नान जिन उन लोगों का स्वागत करते हैं और वो लोग अंदर आ जाते हैं।
वाह जंगू भाई, आज आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो सच में, लाइक ए कोरियन एक्ट्रेस। और आपको तो पता है ना कि मेरी दी को कोरियन कितने ज्यादा पसंद है। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए। यू वेलकम भाई। वैसे तो सारी बात हमने कल ही कर ली थी, तो कोई बात करने वाली तो है नहीं, बस हम रिश्ता फाइनल करने के लिए आए हैं। हाँ जी हो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पहले से रिलेटिव हैं, इसलिए कुछ पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ अच्छे से जानते हैं एक दूसरे के बारे में जी, इसीलिए तो रिश्ता फाइनल करने के लिए आया हूँ। मैं तो रिंग भी लेकर आई हूँ, ताई को रिंग पहना कर ही जाऊंगी और ये रिश्ता हमेशा के लिए पक्का करके जाऊंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं ताई को रिंग पहना सकती हूँ? अरे आयो, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं मना करने वाली हूँ। ऑफ कोर्स, वो तुम्हारी बेटी है, पहना सकती हो। जी शुक्रिया। मिंजी जाओ अपनी दी को बुला लेकर आओ, तभी तो हम आगे की रस्म स्टार्ट करेंगे। जी आंटी, मैं अभी दी को लेकर आती हूँ। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अब तो मेरे सामने होगी। आँखें सहरा मेरी, ये तो है भीगा एक बादल। मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। ओ तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल। हेलो अंकल आंटी, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक हो गए। हम तो बिल्कुल ठीक है बेटा, अपनी बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है? जी बहुत अच्छी चल रही है बेटा। हम लोगों की बात करने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप इस शादी के लिए रेडी नहीं होगी हम शादी नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको मेरा बेटा पसंद तो है ना? जो मेरे मॉम डैड कहेंगे मैं वही करूँगी, और अगर वो चाहते कि मैं शादी करूँ तो मैं शादी भी कर लूँगी। मुझे पता ही था बेटा कि तुम ऐसा ही कुछ जवाब दोगी। गॉड तुम्हारी जैसी बेटी सबको दे, जो अपने माँ बाप के घर पर चलती है। मॉम, क्या मैं अब जा सकती हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तुम नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हें रिंग पहनानी है, ये रिश्ता पक्का करने के लिए। पहना दो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जंगू बेटा, तुम ये रिंग लो और टाई को पहना दो। जी जरूर मॉम, मैं अभी पहनाता हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि रिश्ता फाइनल हो गया। ते तो हमारी बेटी पहले से थी और अब वो ऑफिशियली हमारी बेटी बन गई। आर्य ने बिल्कुल सही कहा, अब हमारे घर की अमानत आपके पास है। जैसे ताई की स्टडी कंप्लीट होगी हम उसे यहाँ से ले जाएंगे। आर्यन, हम बड़े तरह से बातें करते रहेंगे। मेरे ख्याल से बच्चों को भी आपस में बात करने का एक मौका देते हैं। देखो पहले की बात अलग थी, पहले वो कजन थे, लेकिन आगे चल के इनका रिश्ता बदलने वाला है। ये एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, तो आई थिंक इन दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए, अगर तुम्हें इससे कोई एतराज ना हो तो। जी हो, इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? हम दोनों तो पहले से एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। और तुमने बिल्कुल सही कहा, बच्चों को भी आपस में बात करने का एक मौका देते हैं। ठीक है, बात कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही कहने वाली थी कि इन दोनों को भी आपस में बात करने का एक मौका देते हैं। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जाओ ते बेटा, जंगू को अपने रूम में ले जाओ और जो बातें करनी है ना कर लेना। जी मॉम, चलिए। हाँ जरूर चलिए। उसके बाद ताई जंगू को अपने रूम में ले जाती है और वहाँ वो दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। आई थिंक मुझे मिंजी को बुला लेना चाहिए, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। ताई, मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, तुम मिंजी को मत बुलाओ, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ। ओके ठीक है, बोलिए आपको क्या बात करनी है मुझसे। ताई, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि अब हम सिर्फ कजन्स नहीं रहे। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब हम फ्यूचर में एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं करती हो। मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली पता नहीं क्यों मैं बात नहीं कर पाती हूँ ज्यादा, और जो मेरे मॉम डैड चाहते हैं मैं वही करूँगी। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपनी मनमर्जी चलाती हैं। तो इसीलिए मेरे मॉम डैड ने आपको पसंद किया है ना मेरे लिए, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शादी के लिए रेडी हूँ। मैंने जब से अपना होश संभाला है ना, मैंने आज तक कभी मेल फ्रेंड्स नहीं बनाए। मेरे कोई भी मेल फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा बॉयज से बात नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए शायद आपसे बात नहीं कर पाती हूँ। ओह, तो ये रीजन था। मैं तो डर ही गया था कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। खैर ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे से बात नहीं करती हो। तुम्हें पता है, मैं भी कभी फीमेल फ्रेंड्स नहीं बनाता हूँ, मेरी एक भी फीमेल फ्रेंड नहीं है। और ये जानकर कि तुम भी मेरी जैसी हो, मुझे बहुत खुशी हुई सच में।
कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छी वाइफ बन सकूं और आपका और आपकी फैमिली का पूरा ख्याल रखूंगी। आप फिक्र मत करिए। और मैं भी एक अच्छे हस्बैंड होने का सारा फर्ज निभाऊंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अब मेरे ख्याल से अब हमें नीचे जाना चाहिए। वैसे भी हमें जितनी बातें करनी थी हमने कर ली, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, हम काफी देर से यहाँ हैं, हमें नीचे जाना चाहिए। चलो हम नीचे चलते हैं। उसके बाद वो दोनों नीचे जाते हैं जहाँ सभी उनका वेट कर रहे थे। ऐसे ही रिश्ता फाइनल हो जाता है और जॉन फैमिली वहाँ से चले जाते हैं। वैसे लगता है कि मेरी बेटी को ये रिश्ता बहुत पसंद आया। और क्या मॉम, दीदी के फेस पर इतनी बड़ी स्माइल देखकर आपको समझ में नहीं आता कि दीदी कितनी खुश है? तू ना मुझे बहुत पिटेगी, आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। अब मैंने झूठ क्या बोला? जो सच है वही तो बोला ना। खुश तो होगी, मुझे तो पहले ही पता था कि ये जंगू को बहुत पसंद करती है। अब उसके साथ शादी हो रही है तो खुश तो होना बनता है ना। वैसे खुश हो लो, जितना खुश होना है खुश हो लो। उसके बाद आखिर तुम इस घर से चली जाओगी और मैं तो यही चाहती हूँ कि कितनी जल्दी तुम ये घर छोड़ के जाओ। Congratulations ताई, and I'm sorry कि मैं आ नहीं पाया। वो एक्चुअली बहुत सारे कस्टमर्स आ गए थे और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था, वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाता, तो इसलिए नहीं आ पाया। I'm sorry। It's okay भाई, कोई बात नहीं अगर आप नहीं आए तो, and thank you। 5 मिनट निकाल कर जरा इस फंक्शन में शामिल हो जाता तो तेरा क्या हो जाता? हाँ, तेरी बहन के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती, उतना देर से नहीं हो पाया। अगर बहू के घर से कोई गेस्ट आया होता तब तो तू सारा काम धाम छोड़कर चुपचाप यहाँ चला आता, लेकिन अब तेरा काम बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। What mom, आप कहना क्या चाहती हो कि मैंने सब जानबूझकर किया? मैंने बताया ना आपको कि कस्टमर्स आ गए थे इसलिए मैं नहीं आ पाया। और बात रही उन लोगों की, तो मैं उन लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो अगर मैं नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जब ताई का रिश्ता फाइनल होना था तब तो आप लोगों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, बल्कि ताई मेरी बहन है तो फिर मैं क्यों आऊँ? हाँ, मैं आऊँ ना आऊँ आपसे क्या मतलब? भाई प्लीज शांत हो जाइए। मैंने बोला ना कोई बात नहीं अगर आप नहीं आ पाए, एंड क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आपकी कस्टमर ज्यादा जरूरी थे। एंड मॉम आप शांत हो जाइए, वैसे भी जो होना था वो हो गया। उसके बाद सभी डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और ताई अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। कांग्रेचुलेशंस यार, तेरा रिश्ता फाइनल हो गया। और कल कितना खास दिन था, लेकिन तूने अपनी बेस्टी को नहीं बुलाया, मतलब क्या है यार? जिमिन आई एम सॉरी, मुझे खुद ही कल शाम को पता चला था, कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं तुझे नहीं बुला पाई। बट डोंट वरी, शादी में तो सबसे पहले आ जाना और सारे फंक्शन अटेंड करना। हाँ वो तो करूंगी, अगर तू नहीं बुलाएगी ना तो भी मैं पहुंच जाऊंगी। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे इतनी दूर से ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, मैं जाना चाहता हूँ। उसके बाद जिमिन और ताई इतना बोलकर अपने अपने क्लास में चली जाती हैं। हे सुनो, जरा तुम मुझे बता सकती हो कि जिमिन और ताई कुछ देर पहले क्या बातें कर रहे थे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो एक्चुअली ताई की ना शादी फिक्स हो गई है और कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी शादी हो जाएगी, यही सब बातें कर रहे थे ये दोनों। मैं यहाँ ताई के साथ शादी करने के सपने सजा रहा हूँ और वो है कि किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। सभी की क्लास ओवर हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ताई हमेशा की तरह वो फिर से लाइब्रेरी में रुक जाती है अपनी एक बुक लेने के लिए। जॉनसन, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। मतलब कि पहले मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त समझती थी, एक दोस्त के नाते मैं तुम्हारी हर बदतमीजियों को टाल देती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी प्रिंसिपल सर से। अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या कहा तुमने? मेरा ज्यादा हो रहा है? मेरा ज्यादा हो रहा है? हाँ, कि तुम्हारा ज्यादा हो रहा है? मतलब मैं रोज तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझसे बात करना तो दूर की बात है, मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। पहले तुम्हें क्या हो गया था? हाँ, पहले तो बात करती थी लेकिन अब नहीं करती हो, उल्टा अब तुम शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। सच में तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम होते कौन हो कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी? हाँ देखो, पहले हम दोस्त थे बचपन में, बचपन खत्म तो दोस्ती भी खत्म, तो आइंदा ऐसा मेरे साथ कभी करने की कोशिश मत करना, समझे तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहे हो तुम? देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके घर में कोई नहीं था सिवाय मिंजी के, और मिंजी जब ताई को रोते हुए देखती है वो भी ताई के पीछे पीछे भागती है, लेकिन ताई सीधे अपने रूम में जाती है और डोर अंदर से लॉक कर लेती है।
अर्जेंट लगता है। हेलो ताई, तुम ठीक तो हो ना? वो क्या ना, मैंने इतनी सारी कॉल्स की, तुमने रिसीव नहीं किया तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब होगी। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल मैं कॉलेज में थी ना, तो शायद इसलिए पिक नहीं किया होगा। आई एम सॉरी। ओके फाइन। ताई, आर यू ओके? क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत भारी भारी सी लग रही है। तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल शाम को जुकाम हो गया था ना, तो शायद इसीलिए ऐसी आवाज आ रही होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हारा नंबर मिंजी से लिया था और मैंने तुम्हें ऐसे कॉल किया। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो गई ना? नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आई नो कि आप मुझसे बात करना चाहते होंगे। हाँ, करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाएं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जंगकुक, आपको बुरा ना लगे तो क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? वो क्या है ना, मॉम डैड आ गए, मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। यस, व्हाई नॉट। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। तुम जाओ, बाय। उसके बाद ताई भी जंगकुक को बाय बोलती है और कॉल कट कर देती है। आई नो कि तुम बहुत ही ज्यादा शाय लड़की हो और ऐसे बात करते हुए तुम्हें डर लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं। बस कुछ साल और उसके बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी। उसके बाद आप फेस टू फेस बात करेंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ताई की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और उसकी ऑल स्टडी कंप्लीट हो जाती है। अब बस वो जॉब के लिए अप्लाई करती है। 4 साल बीत चुके थे। अरे डैड, आप यहाँ आइए ना, बैठिए। बेटा तारे, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। देखो, तुम्हारी सारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और अब तुम्हें कुछ करना नहीं है। बस तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो। इंशाल्लाह तुम्हें जल्दी ही जॉब भी लग जाएगी। सो मैंने जी होप से प्रॉमिस किया था कि जब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं शादी करवाऊंगा तुम्हारी। तो अब तो हो गई है ना? क्या मैं शादी की तैयारियां स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या मैं उन्हें हाँ कह सकता हूँ? अगर तुम सच में रेडी हो तभी बताना, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी टाइम चाहिए तो टाइम ले सकती हो तुम। नहीं डैड, जुबान होती है और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आपने उन्हें जुबान दी है। एंड डोंट वरी, मुझे जो चाहिए था आपसे वो आप मुझे ऑलरेडी दे चुके हैं। मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। मैं जितना पढ़ना चाहती थी उतना आपने मुझे पढ़ा दिया है। बाकी आपकी मर्जी, मैं रेडी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, सुनकर अच्छा लगा। मुझे पूरा यकीन था कि तुम यही जवाब दोगी। कोई बात नहीं, अब मैं उन्हें हाँ बोल देता हूँ और शादी की तैयारियां भी स्टार्ट कर देता हूँ। वो ये शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, इसलिए जल्द से जल्द अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारा काम है। इतना बोलकर आर्यन वहाँ से चला आता है। चलो फाइनली कि ताई ने हाँ कर दिया और अभी भाई साहब का कॉल आया था। वो शादी के लिए रेडी है। हमें जल्द से जल्द शादी की तैयारियां स्टार्ट करनी पड़ेगी। फाइनली ताई शादी के लिए रेडी हो गई। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ताई मान गई। वैसे मैंने शुगा को भी कॉल कर दिया है, वो जल्दी आ जाएगा। शादी से पहले ही आ जाएगा वो। डैड, थोड़ा अजीब है, मतलब बड़े भाई मेरी वो हैं, लेकिन शादी पहले मेरी हो रही है। मतलब उनकी पहले होनी चाहिए थी ना। आप लोग उनकी शादी क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या करूं बेटा, जब वही शादी नहीं करना चाहता तो? वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो कंप्लीट करके ही छोड़ेगा। वो डॉक्टर बन के ही छोड़ेगा। और मुझे तो पता ही है तुझे, तेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुझे तो बिजनेस में मन लगता था, इसीलिए मैंने तुझे बिजनेस में लगा दिया। हाँ, ये तो बात है। मुझे नहीं पसंद किताबी कीड़ा बनना, मुझे तो बिजनेस पसंद है और मैं वही करूंगा। इसीलिए तो मैंने अपना बिजनेस तुझे दे दिया ताकि तू उसे अच्छे से हैंडल कर सके। खैर, मुझे अभी बहुत सारी तैयारी शादी की करनी है। ओके डैड, आप करिए ना। आपको किसने रोका है? मुझे तो बस वेडिंग का इंतजार है, कब ताई मेरे पास होगी। मैं बहुत खुश हूँ सच में। उसके बाद ऐसे ही शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और शादी का दिन भी आ जाता है। क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं करवाना मॉम। क्या इसके बिना शादी नहीं हो सकती? मुझे नहीं करवाना प्लीज। अरे बेटा, तुम भी ना शादी तो हो जाएगी, लेकिन मेकअप करना भी तो जरूरी है ना। तुम्हें ब्राइड लुक देना भी तो जरूरी है, वरना तुम ब्राइड कैसे लगोगी? आई नो कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा आज के दिन। ओके फाइन, आप इतना कह रही हो तो ठीक है। माशाल्लाह, इस ब्राइड की लुक में मेरी बेटी बहुत अच्छी लग रही है। सच में बेटा, तुम किसी शहजादी से कम नहीं लग रही हो। आज तुम सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। हर माँ का सपना होता है अपनी बेटी को ब्राइड की लुक में देखना, जो कि आज मेरा सपना पूरा भी हो गया। बेटा, आप यही रुको, मैं जरा बाहर मेहमानों को देकर आती हूँ। ठीक है मॉम, लेकिन अपना भी तो ख्याल रखिए ना। आप सुबह से काम में लगी हुई है, थोड़ा तो रेस्ट कर लीजिए। अरे भला आज के दिन में कैसे रेस्ट कर सकती हूँ? आज मेरी बेटी की शादी है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं जाती हूँ। उसके बाद जीनू बाहर चली जाती है अपना काम करने के लिए और ताई रूम में ही रहती है। भाई, मुझे देखिए, मैं कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम लग रहा हूँ ना? लाइक ए कोरियन एक्ट्रेस। उन लोगों से कई गुना ज्यादा हैंडसम लग रहा है तू। वैसे आजकल तुझे
कोरियन एक्ट्रेस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी हो रही है, बिल्कुल उन्हीं जैसा लुक भी बना रखा है, जबकि तू उन्हें कुछ खास पसंद भी नहीं करता। मजा क्या है आखिर? मेरी पसंद को जो चीज पसंद है उसे मुझे भी तो पसंद करना पड़ेगा ना, इसीलिए। गॉड, तेरी बातें, ये घुमा फिरा कर तेरी बातें ना मुझे समझ में नहीं आती है और आपको कभी समझ में भी नहीं आने वाली है। खैर ये सब छोड़ो भाई, भाभी भी तो आने वाली है ना आज शादी में, आप उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो, है ना? क्या एक्साइटेड? लास्ट टाइम एंगेजमेंट में ही मिला था, उसके बाद अब मिल रहा हूँ। वैसे मैंने उससे ज्यादा बातें नहीं की, इसलिए मैं उसे अच्छी तरीके से जान भी नहीं पाया हूँ। हाँ, तो इसमें भी आप ही की गलती है, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो आपसे बात करना चाहती है, लेकिन आप ही तो नहीं कर रहे हो। शादी की बात करूंगा डायरेक्ट, यही बोलते हो ना हर बार। भाई आप उनके साथ एंगेज हो, एटलीस्ट बातें तो कर ही सकते हो ना। क्या करूँ, मुझे लगता है कि शादी के बाद अगर हम बातें करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन तो सही कह रहा, अगर बात नहीं करूंगा तो उसे समझ कैसे पाऊंगा? कोई बात नहीं, आज ट्राई करूंगा उसे बात करने की। चलो, कुछ तो ढंग का फैसला लिया आपने। कोई बात नहीं, आज ही से शुरुआत करना, यही सही रहेगा आपके लिए। अब दोनों भाइयों की बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम शादी के लिए निकले? सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, तुम लोग लेट कर आ रहे हो। क्या करूँ मॉम, जंगकुक आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। आज उसकी शादी जो है ना, तो उसका सजना संवरना खत्म ही नहीं हो रहा। तो भी ना शुगा, खुश क्यों नहीं होगा? आज उसकी शादी है, खुश होना तो बनता है। वैसे भी जंगकुक पहले से बहुत ज्यादा खुश था, एक्साइटेड भी था शादी के लिए। वही तो ना मॉम, अब इनकी तरह सब लोग थोड़ी ना बन जाएंगे किताबी कीड़ा। बस मॉम, जल्दी से इसकी शादी करा दीजिए, क्योंकि इसे देखकर लगता नहीं है कि इसे खुद पर जरा सा भी कंट्रोल है। अच्छा, बाकी बातें बाद में कर लेना। अब चलो, हम लोग लेट हो रहे हैं। यस मॉम, चलिए ना, मैं तो कब से रेडी हूँ, भाई मुझे बता रहे हैं। उसके बाद सभी स्माइल करते हैं और वेडिंग हॉल के लिए निकल जाते हैं। जिमिन, हाय, कैसे हो तुम? वो एक्चुअली स्टडी का इतना प्रेशर रहता है कि मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाता हूँ। वो एक्चुअली आज मुझे तुमसे बात करनी है, तो बस इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। रियली? आप और मुझसे बात करना चाहते हैं? लेकिन याद है ना, आप ही ने कहा था कि हम शादी के बाद बात करेंगे, उससे पहले कोई बात नहीं करनी है। हाँ, मैंने कहा था और उसके लिए आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मुझे आपको जानना है, और अगर मैं आपसे बात नहीं करूँगा तो आपको ठीक से जान कैसे पाऊंगा? याद है, यही बात मैंने आपसे बोली थी, तब आपने मना कर दिया था बात करने से। तो फिर मैं अब आपसे बात क्यों करूं? देखिए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड जब तक हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल कैसे हो पाएंगे? प्लीज मुझसे बात करिए, मुझे आपसे बात करनी है। ओके फाइन, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, हम बात करते हैं। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना और उसे बहुत प्यार देना। जी ऑफ कोर्स अंकल, ये भी क्या कोई कहने वाली बात है? मैं ताई को बहुत प्यार दूंगा।
तुम्हें भी कांग्रेचुलेशंस। एंड मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, क्योंकि तुम उसे स्टार्टिंग से अपनी बेटी समझती आई हो, उसका पूरा ख्याल रखना आई हो, उसे कभी भी मेरी कमी मत खलने देना। ये भी क्या कोई कहने वाली बात है? ताई अब मेरी भी बेटी है, पहले ही मेरी बेटी थी, अब तो वो मेरी बेटी सच में बन चुकी है। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, आप फिक्र मत करो। कांग्रेचुलेशंस आर्यन, अब तुम्हारी बेटी मेरी हो चुकी है। तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हम दोनों एक दूसरे के समझी भी बन चुके हैं, एक दूसरे के रिलेटिव्स तो पहले से ही थे, अब हमारा रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया है। एंड मैं वादा करता हूँ नामजोन कि मैं ताई को डैड वाला प्यार दूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जेहो कि तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। ताई, आज हमारी फाइनली शादी हो गई है और हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन गए। तुम क्या सच में शादी से खुश हो? तुम्हें इस शादी से कोई पछतावा तो नहीं है ना? नहीं प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, मैं खुश हूँ इस शादी से। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा कि शायद तुम्हें कोई पछतावा ना हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी प्यारी कजन की शादी है, तो इसी खुशी में मैं इन दोनों के लिए एक गाना पेश करना चाहता हूँ। आई होप कि इन दोनों को पसंद आएगा ये गाना और ये डांस परफॉर्मेंस, खास करके इन दोनों के लिए। ये आज मेरी कजन की शादी मेरी जिगरी दोस्त के साथ हुई है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता हूँ। मर के देखेंगे हम प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम किसकी बाहों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया, किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई, ऐ यार प्यार में कोई ना जागता ना सोता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। वो सच में बहुत अच्छा था। तुम्हें मेरा डांस इतना ज्यादा पसंद आया। आई नो कि तुम मेरे इस टैलेंट के बारे में नहीं जानती थी, अब पता चल गया ना? तो चलो अब जल्दी से जंगकुक से डिवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लो। क्या पट्टी पढ़ा रहा है तो उसे? आज ही हमारी शादी हुई है, तू आज ही हमारा डिवोर्स करवाने पे तुला है। चिल ब्रो, मैं तो मजाक कर रहा था, ये मेरी भाभी है। ताई सच में तुम इस वेडिंग गाउन में बहुत अच्छी लग रही हो, लाइक ए प्रिंसेस। थैंक यू सो मच इनवो, तुम भी आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। रियली वाह, मतलब ताई ने मुझे हैंडसम बोला। और जंगकुक, क्या तुझे ताई ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है? अरे नहीं, वो सब थे ना, तो इसलिए मुझे शर्म आ रही थी बोलने में, तो बस इसीलिए मैंने नहीं बोला। वैसे आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आई नो ताई कि मैं तुम्हें हमेशा हैंडसम लगता हूँ, तो मुझे नहीं बताती हो ना, तभी मैं तुम्हारी आंखें देखकर सब कुछ समझ जाता हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो। चाहते हैं कि शादी के बाद आप मुझे लंदन ले जाएंगे, मतलब कि आपको वहीं जॉब करना है, वहीं पर सेटल होना है। हाँ, आपको नहीं पता था क्या? मतलब शादी के बाद हम वहीं पर सेटल होने वाले हैं, हमें वहीं रहना है। जी नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पर अपने घर रहना है। मुझे लगा कि आप यहीं पर रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, तो बस इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कही। अगर मुझे पता होता कि आप मुझे लंदन ले जाने वाले, वहीं सेटल होने वाले, तो मैं शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना। आपको ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। आई एम सॉरी जिमिन, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा ड्रीम है। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है, मैं वहीं पर अपना हॉस्पिटल खोलूंगा और वहीं पर जॉब करूंगा, वहीं पर सेटल हो जाऊंगा तुम्हें लेकर, बिकॉज तुम मेरी वाइफ बनोगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे इस बारे में आपको इससे पहले पता ही नहीं था। आपको मेरा फेस देखकर लगता है कि इससे पहले मुझे इस बारे में कुछ भी पता होगा? जी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे जस्ट अभी पता है जब आपने मुझे बताया है, और मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। देखिए शुगा, आप अपना प्लान कैंसिल कर दीजिए। अगर आपको हॉस्पिटल खोलना ही है ना, तो आप यहाँ पर भी तो खोल सकते हैं ना, यहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं, और यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको लंदन क्यों जाना है? प्लीज ऐसा मत
नहीं जिमिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा ड्रीम है बचपन से। मैं बचपन से वही हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ और वही का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो बस इसीलिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है और अब जब मैं उस मुकाम पर पहुँचने चाहता हूँ, आप ऐसा बोल रही है कि मैं अपना ड्रीम छोड़ दूँ? सच में मैं कैसे छोड़ दूँ? मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। और ये सारी बातें मैंने आपके मॉम डैड से ऑलरेडी सब कुछ बता दिया सगाई से पहले कि मैं वहीं पर जिमिन को लेकर सेटल होऊंगा और उन्होंने मंजूरी भी दी थी, तभी मैंने हाँ कहा था। आई डोंट नो कि मॉम डैड ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, जबकि ये बात इतनी बड़ी थी, उन्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। एंड गलती तो आपकी भी है, सगाई से पहले भी मैं आपसे बात करना चाहती थी अकेले में, लेकिन आज तक आपने मुझसे बात नहीं की, पता नहीं क्यों। अगर आप मुझसे बात कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारी सगाई हो चुकी है, बात इतने आगे तक पहुंच चुकी है कि मैं पीछे अब हट भी नहीं सकती। आप तो लड़के वाले हैं ना, आपकी बात हमें सुननी पड़ेगी और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिमिन बेटा, तुम आ गई। शुगा से बात हुई तुम्हारी? जी मॉम, मेरी बात हुई उनसे और अब मुझे आपसे और डैड से बहुत जरूरी बात करनी है घर पर। क्या जरूरी बात करनी है? तो फिर यहीं पर कर लो ना बेटा, क्योंकि घर जाने में अभी टाइम है। नहीं मॉम, मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकती, मुझे आपसे घर पर ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है फिर जाओ, शादी एंजॉय करो, घर पर बात करेंगे हम। दी, आपकी शादी हो गई आज। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप हम सबको छोड़कर चली जाएंगी। अरे मिंजी, तू भी ना तो ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे कि मैं कभी तुझसे मिलने आऊंगी नहीं। मैं मिलने आती रहूंगी, डोंट वरी। पर दीदी, वो वाली बात तो नहीं रह जाएगी ना? आप हमेशा के लिए हमारे साथ तो नहीं रुक सकती ना? मैं मिंजी को चेंज कर रही हूँ बिकॉज उस लड़की की मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम गिफ्ट है, तो मैं उसे बार बार एक जैसा गिफ्ट यूज नहीं कर सकती, इसलिए मैं लड़की को चेंज कर रही हूँ। आप तो रोने लग गए, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको रुलाने का, प्लीज आप चुप हो जाओ। नहीं मिंजी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये सोच कर कि पहले जैसा कुछ नहीं रहा, बस मेरी आंखों में आंसू आ गया। सॉरी दीदी, प्लीज आप शांत हो जाओ, हम भी तो आपसे मिलने आते रहेंगे ना। अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर टेरेस पर नहीं आई ना, तो मैं यहीं से कूदकर अपनी जान ले दूंगा। मिंजी, मुझे अभी जस्ट काम याद आया है, 5 मिनट का काम है, तब तक तो यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लेना। पर दी, इस वक्त आप जा कहाँ रही हो? आप प्लीज कहीं मत जाओ, मॉम डैड आएंगे तो मैं क्या बोलूंगी? वही बात तो तुझे हैंडल करनी है ना, मैं बस कुछ देर में आती हूँ। पर दी, क्या जरूरत है आपको कहीं जाने की? आज आप कहीं नहीं जा सकते, प्लीज मत जाना। मुझे इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा, 5 मिनट का काम है, तो मॉम डैड को संभाल लेना। बाय। गॉड, ऐसा भी कौन सा काम आ गया जो दीदी को आज जाना पड़ा? मैं क्या करूंगी? मॉम डैड को कैसे संभालूंगी? ये तो ताई है, इतनी जल्दबाजी में कहाँ भागते हुए जा रही है? शायद कुछ प्रॉब्लम है, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। उसके बाद जंगकुक भी ताई के पीछे पीछे टेरेस पर चला जाता है। जो शुभ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ये पागल वाली हरकत करना छोड़ दो। आई नो ताई कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं होगी। मैंने जैसे बुलाया तुम वैसे चली आई। ये लड़का कौन है और ताई क्या इसके लिए भागते हुए टेरेस पर आई है? तुम पागल जैसी हरकत करोगे तो मुझे आना पड़ेगा ना? ये क्या हरकत है? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आई एम सॉरी ताई, मुझे मजबूरन ऐसा लिखना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो तुम कभी भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आती। एक्चुअली मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। मुझे तुमसे सॉरी कहना था उस दिन के लिए। उस दिन मैंने तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हें किस कर लिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यकीनन तुम्हें बुरा लगा होगा उस दिन बहुत। हाउ डेयर यू! इसका मतलब ये लड़का ताई को ऑलरेडी किस कर चुका है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम पागल हो क्या? उस बात को गुजरे हुए कितने साल हो गए और तुम आज मुझे सॉरी कहने के लिए आए, वो भी मेरे शादी वाले दिन। तुम्हारा प्लान क्या है? तुम मुझसे दूर रहो। मेरा प्लान कुछ नहीं है ताई, बस मैं तुमसे अपनी दिल की फीलिंग्स भी कन्फेस करना चाहता हूँ, जो कि मैं तुमसे कभी नहीं बता पाया। एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसी वाले दिन से, जब से हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। बचपन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ ताई। अपना मुंह बंद रखो तुम, जितनी तुम्हारी औकात है ना बस उतना ही बोलो। मैं तुम्हें बहुत अच्छा फ्रेंड मानती थी, लेकिन तुम तो उस लायक भी नहीं थे ताई। ये तुम बोल रही हो जबकि तुम मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद करती थी। जब से हम धीरे धीरे बड़े होने लगे, आई डोंट नो तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन तुम मुझे पहले बहुत पसंद करती थी और उसी टाइम मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था। लेकिन मुझे उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैसा सोच रहे हो ना वैसा
थी ना, तो बस इसलिए तुमने मजबूरी में आके ये शादी की है। आई नो कि तुम उस लड़के से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। ताए, तुम अब अपनी फीलिंग्स मत छिपाओ। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर प्यार करती हो तो फीलिंग्स कन्फेस करने में क्या जाता है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताए। आई लव यू सो मच ताए। ये क्या किया तुमने ताए? तुम्हारी गलतफहमी को दूर किया है। जो तुम ये गलतफहमी पाल रहे हो ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सरासर गलत है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, अट्रैक्शन थी स्कूल टाइम में, बिकॉज तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरी शादी जिससे हुई है ना, मैं उससे पसंद करती हूँ और उसी से प्यार करूंगी। अब वही मेरा सब कुछ है, और अब दोबारा मेरी लाइफ में आने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम समझ लेना। हाउ डेयर यू ताए, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, और वो भी अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के लिए। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें उस पर बहुत भरोसा है ना, कि वो तुम पर बहुत भरोसा करता है। कोई बात नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो तुम पर कितना भरोसा करता है। मैं उसका भरोसा ये तोड़कर ही रहूंगा। आई एम सॉरी ताए, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ में मुझे इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। थैंक गॉड जी, आप वापस आ गए। आपको पता है मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। मॉम डैड कमरे में आ रहे थे, वो तो पता नहीं कैसे मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ हैंडल किया है। थैंक यू सो मच मिंजी, मेरी हेल्प करने के लिए। एंड डोंट वरी, अब मैं कहीं नहीं जा रही। उसके बाद सभी ऐसे धीरे धीरे पार्टी एंजॉय करते हैं, और शाम हो जाती है और विदाई का टाइमिंग आ जाता है। आई कैंट बिलीव ताए कि तुम हमें छोड़कर जा रही हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। मामा, आप रो क्यों रहे हो? मुझे भी रोना आ जाएगा। मैं आऊंगी ना आपसे मिलने। आई नो बेटा, पर अब पहले जैसे कुछ भी नहीं रहा ना। तुम हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रुक सकती। आई मिस यू सो मच मॉम। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। डैड, अब आप क्यों रो रहे हो? आप तो नहीं रोते हो ना? आई नो बेटा, पर पता नहीं क्यों आज अपने आप आंखों में आंसू आ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी प्रिंसेस मेरा घर छोड़कर कहीं और जा रही है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। आई मिस यू सो मच डैड। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी। आई लव यू सो मच। देखो, अब प्लीज रो मत, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। डोंट वरी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नहीं रो रही। चलो, अच्छा कि तुमने खुद को संभाल लिया। देखो, घर भी आ गया। अब चलो अपने घर चलते हैं। बाहर नहीं आ रही है? नहीं, मैं आ रही थी। वो दरअसल मैं कुछ सोचने लग गई थी। मैं आ रही हूँ। वो एक्चुअली मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना कि मेरी शादी हो गई है। देखो ताए, तुम अब मैरिड हो, तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये बात तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ही अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। ताए प्लीज अब कार से बाहर भी आओ। क्या मैं तुम्हें कैरी करके अंदर ले जाऊँ? सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने सही कहा, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। मैं आती हूँ। अब चलो, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा वेलकम है। आई नो कि तुम मेरे घर पर ऑलरेडी कई बार आ चुकी हो। तुमने मेरा घर देख रखा है, लेकिन आज बात दूसरी है, इसलिए मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ मेरे घर में। आई मीन हमारे घर में। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो बाहों में। उसके बाद जंगकुक ताई को अपने घर के अंदर ले जाता है, जहाँ सारे फैमिली मेंबर्स उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। फैमिली मेंबर्स उन दोनों का वेलकम करते हैं और तेको घर के अंदर आते हैं। आयु तेको जंगकुक के रूम में ले जाती है, लेकिन जंगकुक को अभी उसके रूम में जाने की परमिशन नहीं थी। क्या हुआ मॉम डैड, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों रोक लिया? मुझे रूम में क्यों नहीं जाने दिया? देखो तो, रूम में जाने के लिए कितना उतावला हुआ जा रहा है। अरे चले जाना। वैसे भी तुझे अपनी पूरी रात रूम में ही गुजारनी है। जरा हमारी भी बात सुन ले। अरे दादी, आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़िए, बताइए मुझसे क्या बात करनी है आप लोगों को? कुछ नहीं बेटा, एक्चुअली तुम्हें समझाना था कि अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी वाइफ आ चुकी है, इसलिए अब तुम्हें उसे भी खुश रखना पड़ेगा, उसे टाइम
टाइम देना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये तुम्हारा फर्ज है जंगकुक, इतना याद रखना तुम। डैड, आप तो मुझे ऐसे समझा रहे हो जैसे कि आपने मॉम को बहुत सारा टाइम दे रखा हो, उन्हें बहुत खुश रखा हो। याद है मॉम को हमेशा आपसे एक ही शिकायत रहती है और वो ये कि आप उन्हें टाइम नहीं देते हो। आई नो कि मैंने आयु को कभी ढंग से टाइम नहीं दिया, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया और इसलिए वो मुझसे नाराज रहती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, तुम उसे टाइम दो, उसे खुश रखो, ताकि कि तुम दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा लड़ाई ना हो। आप लोगों को क्या मुझसे यही बात करनी थी? अगर यही बात करनी थी तो जितनी बात सुनी थी मैंने सुन ली, अब मुझे जाने दीजिए। चुप कर, कितना उतावला हो रहा है रूम में जाने के लिए, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकता? अभी तुझे हमसे बात करनी पड़ेगी तभी तू जा सकता है। ओके फाइन दादी, डांटो मत, सुन रहा हूँ। बताइए आप लोगों को क्या बात करनी है मुझसे? आज मेरी शादी हो चुकी है, मेरी लाइफ बदल चुकी है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पर यकीन तो करना पड़ेगा। यकीन नहीं करूंगी तो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाऊंगी? मेरा जो मकसद है मैं वो पूरा करके रहूंगी, एक बहुत अच्छी बहू और बहुत अच्छी वाइफ बन के दिखाऊंगी। मेरे मॉम डैड के साथ जो हो रहा है मैं वो हरगिज़ अंकल आंटी के साथ कभी नहीं करूंगी। मैं बचपन से मॉम डैड को रोते देखते आ रही हूँ, हर्ट होते देखते आ रही हूँ। ऐसा मैं अंकल आंटी के साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे नहीं, सोचते सोचते तो मैं ये बात भूल ही गई। आज मेरी शादी हुई थी और आज रात यानी कि हम दोनों की फर्स्ट नाइट है। जंगकुक तो कभी भी अंदर आते होंगे, मैं क्या करूं? मैं तो उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती। मैं अभी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ। उसके बाद अगर मैं सो रही होंगी तो फिर वो मुझे उठाएंगे भी नहीं, मैं सो जाती हूँ, ये सबसे सही है। उसके बाद ताई कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप जाती है, बेड पर लेट जाती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। लेकिन उसे नींद नहीं आती है, जस्ट बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, इसीलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद जंगकुक रूम में एंटर करता है। अरे ये क्या, ये तो सो गई, मतलब कि मैं रूम में आया भी नहीं और ये पहले ही सो गई। ऐसा कैसे कर सकती है कोई लड़की? भला अपने फर्स्ट नाइट वाले दिन कैसे सो सकती है? मुझे तो इससे बात करनी थी और ये सो क्यों गई? इसे तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। मुझे तो ऐसे बात करनी थी कि वो लड़का कौन था और वो ऐसा क्यों बोल रहा था। मुझे जानना था कि वो है कौन, और ताई ने तो कहा था कि मेरे अलावा उसके लाइफ में कोई और बॉय है ही नहीं, तो फिर वो लड़का कौन था? मुझे बस इतना ही उसे जानना था। और वो तो सो गई, पर ऐसे पीसफुली सो रही है, अब उसे जगह भी तो नहीं सकता ना, सिर्फ अपना डाउट क्लियर करने के लिए। ऐसे सोचते सोचते जंगकुक अपने कपड़े उतारता है और फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और चेंज कर लेता है और टी के बगल में लेट जाता है। ये गलत है, पर मैं क्या करूं? मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊंगी इस बारे में और मैं आपके साथ अभी कंफर्टेबल भी नहीं हूं। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीजों में ढलने के लिए, इसलिए बस मैंने ऐसी एक्टिंग की। आई एम रियली सॉरी एंड अभी के लिए गुड नाइट। उसके बाद ताई भी जंगकुक को देखते देखते वो भी सो जाती है और जंगकुक भी सो जाता है। ऐसे नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। हाँ, ये कैसी आवाजें आ रही है किचन से? क्या किचन में कोई चोर तो नहीं आ गया? क्योंकि इस टाइम तो अभी सारे गेस्ट सो रहे हैं। इतनी सुबह कौन जाग सकता है? इतनी सुबह सिर्फ मैं ही उठती हूँ और मुझसे भी पहले कौन उठ गया? शादी वाला घर है, चोर भी आ सकते हैं। ओह नो, देखना पड़ेगा कि किचन में है कौन। इतना बोलकर आयु किचन में जाकर देखती है तो वहाँ का नजारा देखकर शॉक हो जाती है। वो एक्चुअली मॉम, मैं ना सबके लिए नाश्ता बना रही थी और देखिए ना, लगभग मैंने सब कुछ बना ही लिया है। गॉड बेटा, तुमने तो मुझे डरा कर रख दिया। इतनी सुबह सुबह आपको उठने की क्या जरूरत थी? और आप अभी ये सब नहीं कर सकती। आपको ऐसा करना था तो आप एक बार मुझसे पूछ लेती, मैं बता देती कि आप अभी ऐसा नहीं कर सकती। इसकी एक रस्म होती है, पहले वो सब करना होता, उसके बाद आप किचन में आ सकती हैं। आई एम सॉरी मॉम, मुझे ये सब नहीं पता था, वरना मैं आपसे पूछ लेती। मुझे लगा कि मैं तो इसी घर की बेटी हूँ ना, मैं तो इस घर का काम कर ही सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी वजह से आपको ठेस पहुँची हो तो। अरे बेटा, आप भी ना कितनी जल्दी डर जाती हो। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अभी आप ऐसा नहीं कर सकती। अभी आप नई नवेली दुल्हन है, अभी आप ये सब नहीं कर सकती। इसकी एक रस्म होगी, तब आप खाना बनाएंगी, उसके बाद आप किचन में आ सकती हैं। फिलहाल के लिए आपको अभी जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये शादी का बाद का एक हफ्ता आपको जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसीलिए बस आप उसके बारे
बारे में सोचिए। एंड आई नो कि आप अभी बहुत थकी होंगी कल रात की वजह से, इसलिए आपको आने की जरूरत नहीं थी अभी। अरे नहीं मॉम, आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा मुझे सब कुछ पता है क्या नहीं है। जंगकुक किस तरह उतावला था कल रूम में जाने के लिए, उससे साफ साफ पता चलता है कि क्या हुआ होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टीस नहीं करना चाहती, तुम जाओ जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करो। देखो वो भी सो रहा होगा, तुम्हें भी जाकर सो जाना चाहिए। देखो अभी सभी सो रहे हैं, इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी। आप जाओ बेटा। जी मॉम, मैं जाती हूँ, गुड बाय। इतना बोलकर ताए वापस से अपने रूम में आ जाती है। अरे ये क्या अभी तक सो रहे हैं? मैं तो भूल ही गई कि ये तो अपने टाइम से ही उठेंगे, मैं ही जल्दी उठ गई। वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरी इतनी सुबह आँख खुल गई, वरना तो मेरी फर्स्ट डे ही बेइज्जती हो जाती है। खैर अब मुझे रोज सुबह इतने टाइम उठने की आदत डालनी पड़ेगी। वैसे सुबह उठना अच्छी बात भी होती है, माइंड कितना फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है। उसके बाद ताए जंगकुक को देखते देखते उसके क्लोज जाने लगती है और उसे अच्छे से एडमायर करने लगती है। जस्ट बिकॉज ताए ने जंगकुक को कभी गौर से नहीं देखा था, बिकॉज वो जंगकुक से जब भी मिलती थी वो कभी जंगकुक को नजरें उठाकर देख भी नहीं पाती थी। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती थी। लेकिन अब तो उसकी शादी हो चुकी थी और जंगकुक उसके सामने सो रहा था, इसलिए वो उसे गौर से देखने लगती है। इनकी आईज, इनके लिप्स, इनकी नोज, सब कुछ कितना परफेक्ट है। यू नो, ये सच में एक प्रिंस जैसे दिखते हैं। मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं तो अपने हस्बैंड को निहार रही हूँ, इतना तो हक बनता ही है ना मेरा। अब मुझे अच्छे से ताड़ लिया होता है तो क्या मैं उठ सकता हूँ? वैसे गुड मॉर्निंग। अरे आप क्या जाग रहे थे? हाँ मैं जाग रहा था, मैं बहुत पहले ही उठ चुका था। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम मेरे बगल में नहीं हो तो मैं तुम्हारे पीछे गया, तो मैंने देखा कि तुम किचन में कुछ काम कर रही हो। उसके बाद मैं चुपचाप वहाँ से चला आया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें तो मेरी मम्मी समझा देंगी। वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही गई थी नीचे। जानता हूँ मैं कि तुम किस लिए नीचे गई थी। वैसे कल रात तुम सो गई थी, जबकि मुझे तुमसे बात करनी थी। वो एक्चुअली बात ये कि मैं बहुत ही ज्यादा थकी हूँ, बस इसीलिए तुमने मेरा वेट नहीं किया और तुम इतनी जल्दी सो गई। कल हमें साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन तुम तो सो गई, मेरा इंतजार भी नहीं किया। आई एम सॉरी, वो दरअसल मैं कल बहुत ही ज्यादा थक गई थी, तो बस इसीलिए मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। कल रात वैसे मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कोई बात नहीं, आपको जो कल रात बात करनी थी मुझसे, आप इतनी टाइम भी मुझसे बात कर सकते हैं। बोलिए आपको क्या बात करनी थी मुझसे? वो दरअसल बात ये कि मुझे तुमसे पूछना था। यार मैं कैसे बात करूँ इस बारे में? ताई से उसे लगेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा था, पर ये तो गलत बात है। मुझे उसे डाउट क्लियर तो करना ही पड़ेगा। कैसे पूछूं मैं? क्या हुआ? कौन सी बात थी? आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी वाइफ हूँ। बोलिए ना कि आपको मुझसे क्या पूछना था। ताई देखो, तुम पहले प्रॉमिस करो कि मेरी बात को सुनोगी, समझोगी और मुझे गलत तो बिल्कुल भी नहीं समझोगी। अरे ऐसी भी कौन सी बात है जो मुझे बुरा लगेगा और मैं आपको गलत समझूंगी? आप बोलिए तो। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ताई वो दरअसल कल तुम शादी के बाद कहीं भागते हुए जा रही थी, तो मैंने तुम्हारा पीछा किया था, तो मैंने देखा कि तुम एक लड़के से मिल रही हो, तो बस मुझे जानना था कि वो लड़का कौन है। क्योंकि ताई तुमने ही एक बार कहा था ना मुझसे कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और लड़का नहीं है, तो फिर वो कौन था? और उसने बोला था कि उसने तुम्हें किस भी किया है। इसका क्या मतलब समझूं मैं? तो बस मुझे इतना जानना था कि वो लड़का झूठ बोल रहा था या फिर सच। अगर झूठ बोल रहा था तो भी तुम मुझे बता सकती हो। देखो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच कह रहा था। लेकिन वो किस मेरी मर्जी से नहीं थी, उसने मुझे फोर्सफुली किस किया था, फिर मैंने उसे धक्का दे दिया। ताई तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छिपा कर रखा, तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। देखो मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझसे ये बात छिपाई। नहीं देखिए प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको ये बात शादी से पहले भी बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने बता दिया तो शायद आप इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। ताई तुम मुझे ऐसे कैसे समझ सकती हो? देखो वो तुम्हारा पास्ट था, तुम्हारे पास्ट की वजह से मैं तुम्हें थोड़ी ना रिजेक्ट करता, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं ऐसा करता ही क्यों? मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आप इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे, इसी डर की वजह से मैंने आपको नहीं बताया था। एंड मैं आपको सच बता रही हूँ तो मैं अच्छे से बताऊंगी। कल वो मुझसे इसलिए मिलने आया था बिकॉज वो मुझे प्रपोज कर रहा था। एंड डोंट वरी, मैंने उसे वहीं पर मना कर दिया था और उसे वार्न भी किया था कि वो मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। एंड वो नहीं आएगा, फिक्र मत करो। ताई तुम पागल हो क्या? तुम्हें उसकी चाल नहीं नजर आ रही? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें किस करने की? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप शांत हो जाइए, क्योंकि इस बात को गुजरे हुए कई साल हो गए। कई साल पहले ये हुआ था और इतने दिनों बाद वो मुझसे सॉरी बोलने के लिए आया था, इसलिए मैं उससे नाराज थी। और अब इस बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाई
बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ और मैं इस पास्ट के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और तब से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मैं बस उसे अच्छा एक फ्रेंड मानती थी, लेकिन शायद वो नहीं मानता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए और मैं उससे दूरी बनाने लगी। मैं उससे बात नहीं करती थी और ये सब बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वो मुझसे बार बार बात करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर रही थी। चलो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये सारी बात बता दी। कम से कम ये बात किसी एक को तो पता होनी चाहिए थी ना। अब तुम्हारे हस्बैंड को पता है। वैसे तुम्हारा अगर कोई और राज है तो वो भी मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे बारे में हर कुछ जानना मेरा फर्ज है। क्या मैं वो बात भी बता दूँ? पर अगर मैंने बता दिया और इसकी वजह से हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हुई तो नहीं, मुझे डर लग रहा है। मुझे वो बात नहीं बतानी चाहिए। ताई सोच क्या रही हो? अगर कोई और राज है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, अब मेरा कोई और पास्ट है ही नहीं तो मैं आपको बताऊँ क्या? जितना था मैंने आपको बता दिया। चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे अपना पास्ट बताया, ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे बीच में अब कोई सीक्रेट नहीं है। एंड डोंट वरी, इसकी वजह से हमारे रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दोनों की रिसेप्शन पार्टी भी हो चुकी थी और इन दिनों में तेको के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। जंकुक जैसे ही कुछ करने की कोशिश करता था, ताई सोने की एक्टिंग करने लगती थी, इसलिए उन दोनों के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। सुनिए, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? आपसे हो नहीं रहा, मैं कर देती हूं। ठीक है, तुम करना चाहती हो तो कर दो। ये लो, वैसे भी मुझसे नहीं हो रहा। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जग आप गलत तरीके से कर रहे थे, इसलिए हो नहीं रहा था। देखो ना कितना इजी है, मैंने किया और हो गया। सच्चे झूठे खा दिखाता है, जंकुक सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यही रुलाता है। जंकुक आपको सुनाई तो दे रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? जंकुक सुनिए ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, तुम बोलो तुम्हें क्या कहना है? एक्चुअली मुझे ना मॉम के काम में हाथ बटाना है, लेकिन वो है कि मुझे किचन के पास जाने ही नहीं देती है। पता नहीं क्या बोलती है, अभी नहीं करना है तो मैं, लेकिन मैं बस उनकी हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे से खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप मॉम से बात करिए ना, आपकी तो बात सुनेंगे ना। देखो ना, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मॉम ने तुम्हें समझा दिया ना, अगर मॉम ने कह दिया तो इसका मतलब कि वो तुम्हें किचन में जाने भी नहीं देंगी। वैसे भी हमारे वहाँ एक रिचुअल्स होती है, उसके बाद ही तुम किचन में जा सकती हो। वैसे भी सारी जिंदगी तो तुम्हें साथ देना ही है मॉम का, तो अभी से क्या फायदा? वैसे भी अभी तुम्हें कह रही है ना कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ना। ताई, मैं आज ना ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। वैसे भी डैड कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए टाइम निकालूं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज रात मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी आ जाऊंगा। बट आई थिंक आपको ऑफिस में रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्ट बिकॉज डैड अकेले काम करते हैं तो वो इतना सब कुछ हैंडल कैसे कर पाते होंगे? आपकी जरूरत तो पड़ती होगी ना, तो बस इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको शायद ऑफिस में रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम उसकी चिंता मत करो। वो क्या है ना, डैड ने बोला है कि ऑफिस का वो सारा काम संभाल लेंगे जब तक कि मैं ठीक से ऑफिस में प्रेजेंट नहीं रहता। वो एक्चुअली डैड ने ही ऐसा करने को बोला था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और वैसे भी अभी हम दोनों को और भी ज्यादा एक दूसरे को समझने की जरूरत है, टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, इसीलिए बोल रहा हूँ। इसीलिए बस पाए, मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे आने से पहले सो मत जाना, क्योंकि तुम हमेशा ऐसा करती हो। आई थिंक तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। अब चलो अपने हस्बैंड को जल्दी से गुड बाय किस दे दो, उसके बाद मैं जा रहा हूँ ऑफिस। वो एक्चुअली मॉम ने कुछ गिफ्ट्स भेजे थे, उसे मैंने ओपन नहीं किया, मैं ओपन कर देती हूँ। जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा बहाना था मुझसे बचने के लिए, लेकिन वो बहाना तुम्हारा काम नहीं आने वाला, क्योंकि मैं फिर भी किस करूँगा। शाही रहना कभी ना कहना, मेरी दुआ हो तुम्ही और तुम शाम हो। इन्होंने भी मुझसे परमिशन नहीं मांगी, लेकिन ये तो मेरे हस्बैंड है, इतना तो हक बनता ही है, मैं रोक भी नहीं सकती। तो शाम को मेरा वेट करना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस मेरा वेट करना, ठीक है?
अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बाय बाय। आप भी अपना ध्यान रखना और ऑफिस में अच्छे से काम करना। कि बाय, मैं ध्यान से काम करूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। नहीं, मैं ये गलत कर रही हूँ। अगर मैं जंगकुक को ये सारी बात बताऊंगी नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं आज रात को उनको बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप सो कि वो मुझे गलत न समझे, बस वो मुझे समझ जाए अच्छे से। बस मैं यही चाहती हूँ। आखिर उनको भी ये बात जानने का हक है, मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके बाद चाहे जो हो मैं बता दूंगी। अरे शुगा बेटा, तुम और यहाँ मेरे घर? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम तो हमारे घर नहीं आते हो। तो फिर आज कैसे? वो दरअसल आंटी, मैं जिमी से मैं लेके आया हूँ। आज शाम को मेरी यूएसए की फ्लाइट है और मैं वापस चला जाऊंगा आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद मैं शादी में ही आ पाऊंगा, इसलिए मैं बस जाते वक्त उससे बात करना चाहता हूँ, उससे बाय बोलना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ अगर आपको कोई एतराज ना हो तो? नहीं बेटा, भला मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। अपनी होने वाली वाइफ को तो बाय बोल ही सकते हो। जाओ जाकर बात कर लो, वैसे भी वो रूम में है। जी थैंक यू सो मच आंटी, मैं अभी मिलकर आता हूँ। इतना बोलकर योंगी जिमिन के रूम में जाता है उससे मिलने के लिए। मॉम, मेरी वाली ड्रेस कहाँ गई? आपने कहाँ रखी? मुझे मिल नहीं रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी सुबह सुबह मेरे रूम में? और क्या आपको इतना नहीं पता? इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जब आपको इतना नहीं पता कि किसी लड़की के रूम में आने से पहले नॉक कर लेते हैं। अरे किसी ऐसी वैसी लड़की के रूम में थोड़ी ना आया हूँ, अपने फियांसे के रूम में आया हूँ। तो इसमें क्या ही गलत है? मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बातें तो होती रहेंगी। अच्छा ये बताओ कि आई किस लिए हो? अगर मुझसे मिलना था तो मुझे कॉल कर देते, हम किसी कॉफी शॉप में मिल लेते ना। क्यों, मैं तुम्हारे घर आया हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मुझे ऐसे जाना चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? वो दरअसल बात ये कि अगर आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते तो थोड़ा मैं फ्रेश होकर रेडी हो जाती। अभी तो जैसे मैं सो के उठी हूँ और आपने मुझे ऐसे देख लिया। लेकिन फिर भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अभी भी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा आप बोलिए ना कि आपको क्या बात करनी थी मुझसे? वो दरअसल बात ये है कि आज शाम को मेरी फ्लाइट है, वापस से मैं यूएसए जा रहा हूँ आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मैं जंगकुक की शादी की वजह से आया था और अभी मेरी पढ़ाई थोड़ी सी बची हुई है, उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, वैसे भी अब तो हम कॉल पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो आप यूएस जाने के लिए इतना ज्यादा परेशान रहते हैं? ऐसी बात नहीं है जिमिन, मुझे भी यहाँ अच्छा लगता है। एक्चुअली बात ये है कि मैंने अपनी लगभग सारी स्टडी कंप्लीट कर ली है, बस लास्ट ईयर बचा है, वो भी कंप्लीट कर लेता हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है फिर, मैं आपके सपने के बीच में थोड़ी ना आऊंगी। आपको जो करना है वो करिए, आप जा सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा एंड डोंट वरी, मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा ना वैसे ही तुम्हें कॉल करूंगा। मैं तुमसे रोज बात करूंगा, फिक्र मत करो ठीक है? बाय, अपना ख्याल रखना। बाय, आप भी अपना ख्याल रखना। फिर उसके बाद शुगा वहाँ से चला जाता है। सर आपने उन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए कहा था ना, मैंने ले लिया है। एक बार आप भी उन लोगों से मिल लीजिए, उसके बाद आप जॉब पे रखना। हाँ ठीक है, तुम उन लोगों को बारी बारी अंदर भेजो, मैं देख लूंगा। ठीक है सर, मैं अभी बारी बारी भेजता हूँ। फिर योंजन कैबिन से बाहर जाता है और वो एक लड़के को अंदर भेजता है। मैं कम इन सर, आप मेरा इंटरव्यू लेंगे क्या? हाँ, ये लड़का तो वही है। मन तो भला इसका मुंह तोड़ दूं, पर क्या करूं, मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं, मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक नहीं कर सकता, मुझे इन दोनों को अलग अलग रखना है। वैसे भी ताई ने इतने दिनों से ये बात छिपाई है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा कुछ? ओह, तो तुम हो जॉन शॉप। वैसे तुम्हारी फाइल मैंने देखी, काफी अच्छी है, तुम इस जॉब के लिए लायक हो। थैंक यू सो मच सर। तो मैं समझूं कि मुझे ये जॉब मिल गई? ऑफ कोर्स, तुम्हारी पहले मैंने फाइल देख ली है और तुम्हारा इंटरव्यू पहले ही हो चुका है, उसमें तुम सेलेक्ट भी हो चुके हो, तो कोई रीजन नहीं बनता कि मैं तुम्हें मना कर सकूं, इसलिए तुम्हारी जॉब पक्की है। थैंक यू सो मच सर मुझे ये जॉब देने के लिए, बिकॉज मुझे इस जॉब की नीड थी। सबको इस जॉब की नीड होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको दे दूं, लेकिन तुम इस लायक थे इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। तो तुम आज ही से काम स्टार्ट करो तो ज्यादा अच्छा है। यस व्हाई नॉट सर, मैं आज से ही ज्वाइन हो जाऊंगा। आप मेरा काम मुझे समझा दीजिए। बाहर जाओ, वहाँ मेरा सेक्रेटरी है, तुम्हें तुम्हारा काम अच्छे से समझा देगा और अपना अच्छे से काम करना। जी सर, आप फिक्र मत करो, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। इतना बोलकर जॉर्जक वहाँ से चला जाता है। इस आदमी को देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी वाइफ मेरे ताई की लिप्स इसलिए भी टच
है। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर कर क्या सकते हैं, मुझे ताई से ये बात छिपानी पड़ेगी। खैर, आया तो मेरी ही कंपनी में, अगर ताई को बता दिया तो वो खामखा घबरा जाएगी। मुझे उसे नहीं बताना पड़ेगा। फाइनली मेरा वो सपना पूरा हो ही गया, जिसका मैं न जाने कब से वेट कर रही थी। आज मेरा वो सपना पूरा हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं ये खुशखबरी सबसे पहले मॉम को बताऊंगी। इतना बोलकर ताई वो पेपर्स लेकर आयु के पास जाती है। मॉम आई एम सो हैप्पी, मुझे आपको ना कुछ बताना है। ओके ठीक है, समझ गई कि तुम आज बहुत खुश हो। अच्छा, अभी खुशखबरी भी बताओ कि किस वजह से खुश हो। सच में बेटा कोई खुशखबरी है? अच्छा बेटा जल्दी बताओ कि क्या खुशखबरी है। गुड न्यूज़, मुझे भी जानना है कि कौन सी गुड न्यूज़ है। और इतनी जल्दी, मतलब अभी शादी को इतने दिन भी नहीं हुए, गुड न्यूज़ कैसे हो सकती है? फूफी ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल बात ये है कि मेरी जॉब लग गई है। जिस जॉब का मैं कब से इंतजार कर रही थी, आज मेरी वो जॉब लग गई है। मॉम फाइनली मैं टीचर बन चुकी हूँ। ओह, तो इस बात के लिए इतना ज्यादा खुश हो रही हो? मैं तो कुछ और ही समझा था। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जॉब इतनी आसानी से नहीं लगती है, और ताई ने इतनी मेहनत की थी, इस वजह से इसे लग गई। कांग्रेचुलेशन ताई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे ये बात तुम जंकू को कब बताओगी, या फिर तुमने उसे ऑलरेडी ही बता दिया है? नहीं मॉम, मैंने अभी उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं उन्हें कॉल पर कुछ नहीं बताना चाहती। आज वो शाम को जब घर आएंगे ना, तब मैं उनसे बात करूंगी। तुम तो ऐसे खुश हो रही थी कि मुझे लगा दूसरी वाली गुड न्यूज़ है, लेकिन वो बात तो थी ही नहीं। इस बात से तुम इतने ज्यादा खुश हो रही थी। वैसे तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही क्या है? I mean, हमारा जंकू इतना कमाता है कि तुम बैठ कर भी बहुत अच्छे से उसके साथ रह सकती हो, अपनी लाइफ गुजार सकती हो, तो तुम्हें फिर जॉब करने की क्या जरूरत है? And I can't believable mom, मतलब आपने परमिशन भी दे दी। मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसे राजी हो जाएंगी। आपने कहा था कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती है, फिर आज क्या हो गया? क्या करूं बेटा, अपनी पोती की वजह से मजबूर हूँ। जब जंकू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कौन होती हूँ इन दोनों के बीच में बोलने वाली? वो चाहता है कि ताई जॉब करे, सो वो कर रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों कुछ नहीं कर सकती मॉम? आप इस घर की बड़ी हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर यहाँ पर किसकी सुनी जाएगी? और जंकू तो अभी बच्चा है, उसे क्या ही समझ है? अभी बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, 25 साल का हो गया है। इतना अकल है उसमें कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और रही बात ताई की, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जॉब करना चाहती है तो वो करेगी, और वैसे भी मैंने उससे पहले ही परमिशन दे दी थी कि वो जॉब कर सकती है। सबसे बड़ी बात कि जंकू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्यों होगी? भाभी क्या भूल गई हो, आप खुद भी जॉब नहीं कर रही हो, और जब आपको जॉब करने का मौका नहीं मिला तो आप फिर ताई को कैसे दे सकती हो? क्योंकि उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया था। उन्हें खुद भी नहीं पसंद था कि मैं जॉब करूं, और जब उन्हें नहीं पसंद तो मैं कैसे कर सकती थी? और रही बात ताई की, तो मैं उसकी सास नहीं बनना चाहती, मैं उसकी माँ बनना चाहती हूँ। और इसलिए जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी बहू है। जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? ताई बेटा आप रूम में जाओ, एंड घबराना नहीं, आपको जॉब करने से कोई नहीं रोकने वाला। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अब मैं चलती हूँ। देख लो भाभी, ऐसे ज्यादा पढ़ी लिखी बहुएं एडवांस बहुत होती है और बहुत ज्यादा तेज होती हैं। अभी तो आपने इसे जॉब करने की परमिशन दे दी, कल को कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो फिर मुझसे आके मत कहना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है। इतना बोलकर जंकू की फूफी वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। इनसे क्या मतलब क्या ये मेरे पीछे पड़ी रहती है? मैं अपनी बहू को नौकरी करने दूं या कुछ भी करने दूं, इनसे क्या मतलब है? तो क्या गलत कहा उसने? वैसे भी हमारे खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती हैं, ना मेरी एक भी बेटियों ने की, ना मैंने तुम्हें करने दी, मैं ताई को भी नहीं करने देती, लेकिन तुम लोगों की वजह से मजबूर हो गई हूँ, तुम माँ बेटी की वजह से। रही बात मेरी बेटी की ना, तो मेरी बेटी जंकू की फुआ है, और इस नाते ताई भी उसकी बहू हुई, तो जितना तुम्हारा हक बनता है ना ताई पर, उतना उसका भी बनता है। तो उस नाते वो समझा रही थी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम तो ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे कि ना जाने उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। क्या जरूरत थी ताई के सामने उन्हें ऐसा बोलने की? वो कितना सैड हो गई थी, मैंने देखा था उसे। और उन्हें इतना भी हक नहीं है जितना कि मुझे है। मुझे अपनी बहू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी करे, इसलिए वो भी ना बोले तो ये ठीक है। करो तुम लोगों को जो करना है, वैसे भी कौन सा सुनते आ रही हो जो आज सुनोगी मेरी। खैर तुम्हें जो करना है वो करो, अपनी बहू को नौकरी कराना नौकरी कराओ, उसे नचाना है नचाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या था, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कि मुझे जॉब मिल गई है फिर भी मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी। वो तो अच्छा हुआ कि मॉम मेरा साथ दे रही है, एंड उन्हें इस जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह नो, जंकू कभी भी आते होंगे, मैं उन्हें ऐसा सच कैसे बता पाऊंगी? मुझे बहुत शर्म आ रही है, पर बताना तो पड़ेगा। अगर नहीं बताऊंगी तो उन्हें ये बात पता कैसे चलेगी? क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि हाँ
क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। जंकुक सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है जाता है। वैसे भी आज बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने का मूड हो रहा है। फर्स्ट नाइट वाले दिन तुम सो गई थी, उसके बाद से जब भी मैं आता हूँ तुम सो जाते हो, लेकिन आज एक अच्छा मौका है, हम अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय कर सकते हैं। मरते हैं थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। इतने दिनों से तुम मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने देती हो, ये बात नहीं समझ में आती है। शायद इसलिए कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता है, पर आज तो टाइम है ना, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। चाहत में तेरी भुलाया जहाँ को, ना दिल को किसी की खबर, ना दिल को किसी की खबर, रगों में मोहब्बत का। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। इससे पहले कि मैंने धक्का दे दूं, मुझे ये समझाना पड़ेगा। थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। अरे नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने तो उससे एक बार भी नहीं पूछा। नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी ताई, मैं बहक गया था। क्योंकि इतना प्यार तुमको कर। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बात कहने वाली थी? हाँ, वो एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना था, और वो गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज ये है कि मेरी जॉब लग गई है। रियली ताई? कांग्रेचुलेशन ताई, तुमने इस जॉब के लिए कितनी मेहनत की थी ना। फाइनली तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मेरी खुशी में खुश होने के लिए। एंड मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको इस जॉब से कोई एतराज तो नहीं है? अगर है तो मुझे बता दीजिए, मैं फोर्सफुली ये जॉब नहीं करूँगी अगर आपको पसंद नहीं होगा तो। अरे ये क्या भला बात हुई? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? तुम खुश हो तो इसलिए मैं भी खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जॉब कर सकती हो। थैंक यू सो मच जंकुक। आप प्रॉमिस करिए ना कि आप मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये बताओ कि क्या तुम्हारी जॉब को लेकर किसी ने तुम्हें कुछ कहा कि तुम ये जॉब नहीं कर सकती हो? बोलो, किसी ने कहा क्या कुछ? अगर किसी ने भी कुछ भी कहा हो ना, तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उनसे बात कर लूंगा। वैसे भी मैंने तुम्हें परमिशन दी है जॉब करने की, इसलिए कोई नहीं रोक सकता। तुम बताओ तो किसने कहा है? नहीं नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बस ऐसे ही आपसे पूछ रही थी, आपसे डाउट क्लियर कर रही थी। और मुझे आपको एक और बात बतानी है, अपना एक और राज बताना है आपको। राज? कौन सा राज? जल्दी बताओ। मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले आप प्रॉमिस करिए कि अगर मैंने वो राज बताया तो आप मुझे अनप्योर मत समझना प्लीज। तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? मैं भला तुम्हें ऐसा क्यों समझूंगा? और ऐसी भी कौन सी बात है जो मैं ये समझूंगा? आई डोंट नो कि जब मैं आपको बताऊंगी तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप मुझे क्या समझोगे। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी फीलिंग्स को जरूर समझोगे और मुझे गलत नहीं समझोगे। एंड बात ये कि जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 5 या 6 साल की ना, तब एक अंकल मेरे डैड के फ्रेंड थे और वो अक्सर मेरे घर आया करते थे। पर वो बहुत बुरे थे। वो मुझे चॉकलेट्स देते थे और अपने घर ले जाते थे और वहाँ मेरे साथ मिसबिहेव करते थे। मैं छोटी थी इसलिए ये बात समझ नहीं पा रही थी कि वो कर क्या रहे। एक बार वो मुझे चॉकलेट्स दे रहे थे, फिर मैं नहीं ले रही थी, फिर उन्होंने जबरदस्ती मुझे दे दिया। फिर वो मुझे अपने घर ले गए और उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया था मेरे साथ। मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी कि अब मैं क्या करूंगी। मैं वहीं पर चिल्लाने लगी थी, उनसे रिक्वेस्ट करने लगी थी कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए वरना मैं चिल्लाऊंगी। फिर अंकल डर गए और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद से ये हादसा मैंने किसी को नहीं बताया। आई नो ताई कि तुम्हें उस वक्त कैसा फील हो रहा होगा और इसलिए तुम किसी को नहीं बता पाई। पर जंकुक, मैं सच में उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं बताऊंगी तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। रिलैक्स प्लीज, शांत हो जाओ। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। प्लीज रो मत, खुद को संभालो। आई नो कि वो पल तुम्हारे लिए सबसे दर्दनाक पल होगा, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ और आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो। जंकुक प्लीज मुझे गलत मत समझना, इन सब में मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, प्लीज मुझे गलत मत समझना। शांत हो जाओ ताई। भला मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करूंगा? इसमें तुम्हारी क्या गलती? वो तो उस बास्केट की गलती थी। तुम उसके बारे में सोचो ही ना, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें कुछ भी
यही रीजन है ना कि जब मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ तो तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाती हो, राइट? हाँ, आपने सही कहा, यही रीजन है। एंड थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। लड़कियों की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्हें बस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अब के लोग ही कुछ ऐसे ही हो गए हैं। एंड डोंट वरी, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे ये बात बता दी, वरना मुझे समझ भी नहीं आता कि तुम मुझे अपने क्लोज क्यों नहीं आने देती हो। वैसे बाय द वे अब हमें सो जाना चाहिए ना, काफी रात हो गई है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, रात तो हो गई है, मुझे नींद भी बहुत आ रही है। चलिए सो जाते हैं। लेकिन एक मिनट जंगकुक, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? मुझसे कहना है? ओके, जल्दी बोलो। गुड नाइट जंगकुक। कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आपने सही कहा, गुड नाइट। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और टेको की लाइफ भी सुधरने लगती है। जंगकुक ताई की क्लोज नहीं आता था बिकॉज उसे रीजन पता चल चुका था, इसलिए वो ताई को परेशान नहीं करना चाहता था। ताई ने उस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था, सभी का अच्छे से ख्याल रखती थी, जिस वजह से सभी ताई से बहुत ज्यादा खुश रहते थे। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। मैं कमिंग सर, मैंने फाइल रेडी कर दी है, आप चेक कर लीजिए एक बार। ओके ठीक है, यहाँ पर फाइल रख दो, मैं चेक कर लूंगा, फिक्र मत करो, रख दो यहीं पर। उसके बाद जॉनशक वो फाइल वहीं पर रख देता है। इतनी जल्दी रेडी भी कर दिया इसने। फिर जंगकुक फाइल को उठाता है चेक करने के लिए। जैसे ही वो फाइल को ओपन करता है उसमें कुछ फोटोज होती हैं, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। What the hell? ये सब क्या है? इसका मतलब कि ताई पहले इसके साथ रिलेशन में थी। ताई ने मुझे बताया क्यों नहीं इतनी बड़ी बात? वाह वाह वाह, इसका मतलब कि आग लग चुकी है और जंगकुक इस वक्त बहुत ही ज्यादा एंग्री है। अब जाएगा और वो ताई से फाइट करेगा और ताई उससे हो जाएगी नाराज। फिर इन दोनों का होगा डिवोर्स। जंगकुक का मूड पूरे दिन बहुत ज्यादा खराब रहता है, वो हद से ज्यादा गुस्से में रहता है और वो शाम को घर वापस आ जाता है, लेकिन लेट में। अरे जंगकुक, आप आ गए, लेकिन इतना लेट कैसे हो गया? मैं तो आपका इंतजार देखते देखते थक गई। देखिए ना, सब लोग डिनर भी कर चुके, अपने रूम में भी जा चुके। एक काम करिए, आप फ्रेश होकर आइए, मैं डिनर निकाल देती हूँ जब तक। जंगकुक गुस्से में कुछ नहीं बोलता है और वो ताई की तरफ देखता है और फिर रूम में चला जाता है। अब इन्हें क्या हो गया? इनका फेस देखकर तो लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर गुस्से में क्यों होंगे भला? मैं सब कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, जब तक कि मैं डिनर निकाल देती हूँ। जंगकुक फ्रेश होकर वही रह जाता है, वो नीचे नहीं आता। बहुत देर हो जाती है, ताई उसका वेट करते करते परेशान हो जाती है। उसके बाद वो खुद रूम में चली जाती है जंगकुक को देखने के लिए। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं नीचे आपका वेट करते करते थक गई, परेशान हो गई और आप यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए। आपको ख्याल भी है कि मैं आपका नीचे वेट कर रही हूँ? आपको डिनर नहीं करना क्या? नहीं करना, क्योंकि मैं बाहर से डिनर करके आया हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज आप मजाक मत करिए, आपने कभी ऐसा नहीं किया तो आज क्यों करेंगे? आपको पता है ना कि मैं आपका वेट करती रहती हूँ, तो फिर आप ऐसा क्यों करेंगे? प्लीज, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी लाइफ है, मैं भी अपनी तरीके से अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। मेरे भी फ्रेंड्स है, मुझे उनको भी टाइम देना होता है, इसलिए मैंने उनके साथ आज डिनर कर लिया। क्या आपने सच में डिनर कर लिया? पर मैं तो आपका वेट कर रही थी, इतना लेट भी हो गया है। कोई बात नहीं, अगर आपने कर लिया है तो आप कर लिया। एंड आई नो कि तुमने अभी डिनर नहीं किया, चुपचाप जाके कर लो तुम। आपको एक बार मैसेज करके या कॉल करके बता देना चाहिए था कि आज आप नहीं आ पाओगे, तो मैं आपका इंतजार नहीं करती। मॉम डैड तो कब से जिद कर रहे थे कि मैं भी खाना खा लूं, लेकिन मैं नहीं खा रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। एंड इट्स ओके, मुझे भूख नहीं लगी है, तो मैं नहीं खाऊंगी। अपनी ये फालतू की ड्रामे ना बंद करो तुम। भूख लगी ना, चुपचाप जाकर खा लो। मेरा वेट क्यों कर रही थी तुम? आप ये फालतू में चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर? हाँ देखो, अगर मॉम डैड ने सुना तो वो क्या समझेंगे? और मैंने कुछ किया भी तो नहीं है ना, मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर आप मुझसे नाराज क्यों हो आज? क्या किया है? नहीं, तुमने बहुत कुछ किया है। आई नो कि तुम मुझे अपनी सारी सीक्रेट्स बताती हो, तो फिर ये सीक्रेट क्यों छुपाया कि तुम मुझसे प्यार करती हो? वही लड़का ना जिसने तुम्हें फोर्सफुली किस किया था, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? आप पागल में किसी बातें क्यों करे? मैं भला आपसे कुछ क्यों छिपाऊंगी? मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। रियली? तो तुमने मुझे एक नंबर का बेवकूफ, इडियट, डफर समझ रखा है ना कि कुछ भी मनगढ़ंत कहानी सुनाओगी और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? आई डोंट नो क्या बात, ऐसा क्यों
मिली थी। ओह, तो ये फोटोज देखकर आप मुझ पर इतना ज्यादा नाराज हो गए? आपको दिखाई नहीं देता कि ये सारी की सारी फोटोज एडिटेड है? वो इसे एडिट करना जानता है। मैं इस फोटो में हूँ ही नहीं, ये लड़की कोई और है, ये मैं नहीं हूँ। ओह, तो कोई दूसरा बहाना नहीं मिल रहा तो सोच रही हो कि यही बोल दो कि ये एडिटेड है। झूठ बोलना बंद करो ताकि तुम मुझे सच क्यों नहीं बोल देती हो? जो सच है वही तो बोल रही हो ना। जब ये सच है ही नहीं तो मैं हाँ कैसे कह दूँ? मैं कह रही हूँ ना, मैं उसे प्यार नहीं करती। मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सब उसने जानबूझ के किया होगा ताकि कि वो आपका और मेरा रिश्ता खराब कर सके। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, उसने ही किया होगा जानबूझकर। मैं उसे प्यार नहीं करती। ये सारी की सारी फोटो एडिटेड है और वो ये सब कर लेता है। प्लीज मेरी बातों पर यकीन करो ना। ओके फाइन, तुम सही कह रही हो, ये फोटोज एडिटेड भी हो सकती है। मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो। बस यही रह गया है ना कि आप मुझे हर्ट करो और सॉरी बोलो, फिर मैं आपको माफ करती रहूँ। आई एम सॉरी ताई, सच में मुझे नहीं लगा था कि ये एडिटेड होगा। अभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एडिटेड भी हो सकता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं आपको इतनी आसानी से इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। ताई, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? देखो, ऐसा मत करो। आँखें सहरा मेरी, ये तो है भीगा एक बादल। मैं जितना आप पर भरोसा करती हूँ, आप मुझ पर उतना भरोसा क्यों नहीं करते? क्या आपका भरोसा इतना कच्चा है? आपने कुछ एडिटेड फोटो क्या देख ली मेरी? आपने तो उस बातों पर यकीन भी कर लिया और आप फालतू में मुझ पर गुस्सा करने लगे। मैं हूँ तुझ में फना, तू ही मेरा है हासिल। जब से तू ओ सनम तेरी बाहों में है, एक उजाला सा दिल की पनाहों में है। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो मैं तुम पर गुस्सा भी कर सकता हूँ। ये भी मेरा हक है। क्या मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता? हाँ ठीक है, मेरी गलती थी। मैंने सॉरी बोल दिया ना। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। और आज के बाद ऐसी दोबारा कभी गलती नहीं होगी। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। जब से मैंने अपना होश संभाला है ना, मैंने तुम्हें ही देखा, तुम्हें पसंद किया है और धीरे धीरे तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं किसी और से प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए लॉयल होता है। और जब मैं तुम्हारी ऐसी पिक्स देखूंगा किसी और के साथ, तो मुझे बर्दाश्त कैसे होगा? जबकि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। तो क्या आपको लगता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? नहीं, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तुमको ही बसाया। You know what? जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने आपको देखा, आपको ही पसंद किया। आपके अलावा मेरे दिमाग में कभी कोई और लड़का नहीं आया। आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? I love you. I really love you. ओह, तो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और अगर प्यार करती हो तो फिर ये दूरी किस बात की? शायद ये दूरी भी नहीं होनी चाहिए हमारे बीच जो अभी है। हमारे बीच ये फासले क्यों रहता है जब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो आप सही कह रहे हो। शायद हमारे बीच ये फासले भी नहीं होने चाहिए। तुम सच कह रही हो ना ताई। मैं कर सकता हूँ। देखो, बाद में तुम रिग्रेट तो नहीं करोगी? नहीं, मैं भला रिग्रेट क्यों करूँगी? प्यार करती हूँ मैं आपसे। पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है ये। ताई, तुम श्योर तो हो ना? क्या मैं इससे आगे बढ़ूं? देखो, मुझे लगता है कि शायद तुम बाद में रिग्रेट करोगी। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं जंकुक, ऐसा नहीं है। मैं रिग्रेट नहीं करूंगी। तब ठीक है, अब मैं इसे आगे कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही,
इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ताई इस अलार्म को बंद करो ना, मुझे नींद आ रही है। अलार्म बज रहा है। ये अलार्म तो मैंने ही लगाया था। उसके बाद ताई टाइम देखती है तो वो शॉक हो जाती है। ओह नो, आज तो मेरा जॉब का पहला दिन है। नहीं, मैं फर्स्ट डे लेट नहीं होना चाहती। अभी तो टाइम है, 1 घंटे में मैं क्या क्या करूंगी समझ में नहीं आ रहा। क्यों शोर मचा रही हो ताई, सो जाओ ना, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है। जरूरत है जंगल, जरूरत है। आज आपको पता है मेरी जॉब का फर्स्ट डे है और मैं फर्स्ट डे को लेट नहीं होना चाहती। आपको भी उठना पड़ेगा, उठिए जल्दी। मुझे भी उठना पड़ेगा, लेकिन क्यों? मैं क्यों उठूं? मुझे नींद आ रही है, मैं जाना सोने। आपको भी उठना पड़ेगा क्योंकि आप ही तो मुझे छोड़ने चाहोगे ना। आप ऐसी बात कैसे कर सकते? आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, उठो ना। सोचने का टाइम नहीं है, एक काम करिए, आप बैठकर सोचते रहिए, तब तक मैं जाके अपना सारा काम फिनिश कर देती हूँ। और हाँ, आप जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाइए, आपको मुझे छोड़ने भी जाना है ना। इतना बोलकर ताई अपने कपड़े जल्दी से पहनती है और नीचे चली जाती है अपना काम खत्म करने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, ताई को मुझे छोड़ने के लिए जाना है क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे है। जल्दी से मैं तैयार हो जाता हूँ वरना वो लेट हो जाएगी। ताई अपना सारा काम फिनिश कर ऊपर आ जाती है और वो भी फ्रेश होकर रेडी हो जाती है। चलो अच्छा हुआ कि मेरा सारा काम खत्म हो गया। 1 घंटे के अंदर मैंने ये सब कैसे किया वो मैं ही जानती हूँ। मैं पहले ही उठ जाती, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। चलो कोई बात नहीं, ताई सारा काम हो गया ना, अब चलो चलते हैं, अब लेट नहीं करना। उसके बाद टेको नीचे आते हैं जहाँ पर आयु खड़ी हुई थी। ताई बेटा, ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छी टीचर बन के दिखाओगी। यस मॉम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी एंड थैंक यू सो मच। ओके, अब तुम लोग निकलो भी वरना तुम लोग लेट हो जाओगे। यस मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हो। चलो ताई। उसके बाद ऐसे ही इनकी लाइफ हैप्पीली गुजरने लगती है। ताई अपने जॉब पर फोकस करती है और जंगकुक अपने बिजनेस पर। दोनों ही बहुत खुश रहने लगते हैं। ताई अपनी जॉब के साथ साथ अपने घर को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी और ऐसे दिन बीते चले जाते हैं और कुछ मंथ बीत जाते हैं। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। आई थिंक कोई गुड न्यूज है, तुम्हारा प्रमोशन हो गया राइट? नहीं, उससे भी बड़ी गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आप बहुत खुश हो जाओगे। रियली? तो फिर जल्दी बताओ, इंतजार किस बात का कर रही हो? मुझे वो गुड न्यूज जल्दी बताओ, मुझे जानना है। उसके बाद ताई जंगकुक के हाथ में कुछ रख देती है जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हाँ, ओह माय गॉड ताई, इसका मतलब कि तुम तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हें, हाँ मैंने बोला था कि मुझे डिलीवरी से बहुत डर लगता है और शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये पल तो हर लड़की की जिंदगी में एक न एक बार आता ही है और मेरी जिंदगी में भी आ गया और मैं अपने बच्चे के लिए अब कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वो पेन झेलूंगी, तुम परेशान मत हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। फिलहाल तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ओह माय गॉड ताई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं फादर बन गया।
हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें ऐसे सिचुएशन में स्कूल तो नहीं जाने दूंगा। हाँ इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मुझे स्किप लेना पड़ेगा। कोई ना ताया, तुम एप्लीकेशन लिख देना कि तुम्हारी कैसी कंडीशन है, उसके बाद तुम्हें छुट्टी अपने आप मिल जाएगी। हाँ जानती हूँ मिल जाएगी। ओह माय गॉड ताया, मैं तो बहुत खुश हूँ, अब फाइनली हमारी भी फैमिली होगी, मेरा बेबी। मैं अपनी बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या तुमने फैमिली मेंबर्स को ये बात बताई? ऑफ कोर्स, मम्मी तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी, उसके बाद ही ये बात पता चली। मॉम को और सारी फैमिली मेंबर्स को पता है, सब बहुत खुश हैं। उसके बाद ऐसे ही ये लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। जंगकुक ताई का बहुत ख्याल रखता है, उसकी बहुत केयर करता है, क्योंकि वो ताई से और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और 8 मंथ बीत जाता है। बस 1 महीना और बेबी, उसके बाद आप मेरी गोद में होगे। ताई सुनो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। क्या कहना है तुम्हें? वो एक्चुअली बात ये है ताई कि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है। अगर मैं नहीं गया तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जाना इम्पोर्टेंट है। हाँ तो जाओ ना, तुम्हें जाना चाहिए अगर इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी ना किया है जो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो। नहीं ताई, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारा 8वां महीना पूरे होने वाला है और 9वां महीना लगने वाला है। मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता ना। कोई घर पर भी नहीं है जो मैं किसी के भरोसे तुम्हें छोड़कर जाऊं। तुम्हारे घर पर भी कोई नहीं है, तुम्हारे भैया भाभी। एक काम करता हूँ, तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ, शाम को आकर पिक कर लूंगा तुम्हें। नहीं जंगकुक, वहाँ मॉम डैड नहीं है तो मैं जाकर क्या करूँगी? मैं यहीं पर ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मैं तो मीटिंग पर भी फोकस नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, वहाँ तुम्हारी भाभी रहेंगी, तुम्हें देख के रहेंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तब तक मैं शाम को आ जाऊंगा। वैसे जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो फिर चलो। ठीक है, तुम वहाँ पे आराम से रहना, मैं शाम को आकर तुम्हें पिक कर लूंगा। उसके बाद वो दोनों ही ताई के घर चले आते हैं। हेलो भाभी, कैसी हो आप? अरे ताई और जंगकुक, तुम दोनों यहाँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जंगकुक, तुम कैसे हो? वैसे तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। आई थिंक तुम लोग बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हो। जी भाभी, ताई बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे बहुत खुश रखती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों खुश हो। वैसे यहाँ पर कैसे? आई मीन तुम लोग आते नहीं, आई मीन मॉम डैड है नहीं तो फिर यहाँ पर कैसे आ गए? वो एक्चुअली भाभी बात ये है कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे वो अटेंड करना पड़ेगा। घर पर कोई था नहीं तो मैं ताई को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। ओह तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपनी मीटिंग अटेंड करो, मैं ताई का ख्याल रख लूंगी। तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो। मैं ताई को कभी ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाता, अगर मीटिंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती तो। और घर पर कोई था नहीं, इस वजह से मैं उसे छोड़ नहीं पाया। फिर मैंने मॉम डैड को कॉल किया तो पता चला कि वो यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ आप हो, इसलिए मैं ताई को यहाँ पर ले आया। इट्स ओके जंगकुक, मैं ताई की और तुम्हारी भाभी हो, तुम फिक्र मत करो, मैं ताई का ख्याल रख लूंगी। तुम जा सकते हो मीटिंग अटेंड करने के लिए। ओके थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू मत बोलो जंगकुक, ताई भी बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। तुम जाओ ताई, तुम यही रहना भाभी के साथ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगी तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? मैं शाम को आकर तुम्हें पिक कर लूंगा। हाँ ठीक कह रहे हो, आप जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। ठीक है, मेरा वेट करना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। बाय। उसके बाद जंगकुक ताई को और उसकी भाभी को बाय बोलता है, वहाँ से चला जाता है। वाह ताई, तुम तो बहुत लकी हो क्योंकि जंगकुक तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। हाँ वो तो है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जंगकुक जैसा हस्बैंड मिला। वैसे भाभी, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। नहीं ताई, ऐसी तो कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम आराम करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, मैं अपने रूम में ही हूँ। सो की भाभी आप जाओ, मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, तुम रेस्ट करो। जी भाभी आप जाइए। उसके बाद ताई की भाभी अपने रूम में चली जाती है और ताई की आँख लग जाती है और वो सो जाती है। हाँ अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। नहीं मैं मजाक कर रही थी, मुझे याद है। अरे यार मैं जरूर आऊंगी, मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ? अच्छा ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ, तू मेरा वेट कर। अरे नहीं, मैं तो पार्टी के बारे में भूल ही गई थी। प्रॉमिस किया अपने फ्रेंड से, निभाना पड़ेगा, क्या करूँ? ताई वैसे भी सो रही है, अब उसे डिस्टर्ब थोड़ी ना करने जाऊंगी। पर मेरे जाने के बाद वो जाग गई तो, और उसे किसी चीज की जरूरत हुई तो, गॉड क्या मुसीबत है, मैंने इसी जिम्मेदारी क्यों ही ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जंगकुक ने कहा कि मैं इसे 1 मिनट के लिए भी अकेला न छोड़ूं, क्या करूं? लेकिन पार्टी भी तो मिस नहीं कर सकती ना, चली जाती हूँ। वैसे भी कौन सा वो बीमार है, प्रेग्नेंट ही तो है, मैं पार्टी करके चली आती हूँ, वैसे भी कुछ नहीं होगा उसे। उसके बाद ताई की भाभी वहाँ से चली जाती हैं और ताई घर में अकेली रहती है। आस लगी है, पानी, रूम में तो पानी नहीं है, शायद मुझे नीचे जाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, भाभी से बोलती हूँ वो मेरे लिए कुछ बना भी दे, मुझे भूख भी लगी है। क्या करूँ, अगर जंगकुक होता तो वो मेरे लिए बना देता, पर वो तो ऑफिस में, उसे थोड़ी ना डिस्टर्ब करूंगी इसके लिए। पर शाम हो गई है, अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आता ही होगा। मैं नीचे चली जाती हूँ पानी पीने के लिए। उसके बाद ताई
अपनी भाभी को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन घर में कोई नहीं था, इसलिए उसकी आवाज भी कोई नहीं सुन पा रहा था और ताई अपने रूम से बाहर आ जाती है। अरे क्या भाभी घर में नहीं है? अगर घर में नहीं है तो फिर कहाँ जा सकती है? वो तो घर में ही थी, अब मैं क्या करूँ? उसके बाद धीरे धीरे ताई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, लेकिन जब कुछ सीढ़ियाँ बची हुई थी तब उसका पैर स्लिप होता है और वो गिर जाती है। रूम के बेड पर उसे लिटा देता है। फिर वो डॉक्टर को कॉल करता है, डॉक्टर आती है और ताई को चेक करती है। डॉक्टर बताइए ना कि सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? डोंट वरी मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ थोड़ी सी चोट आई थी जस्ट बिकॉज वो सीढ़ियों से गिर गई थी ना, बस इसीलिए। तो डॉक्टर ताई और बेबी दोनों ठीक तो है ना? नहीं अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। आपको अपनी वाइफ को ऐसा अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, वो भी इस कंडीशन में। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? देखिए डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर नहीं गया था, उसकी भाभी थी उसके साथ। आई डोंट नो कि वो कहाँ चली गई एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी वाइफ का ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाती है और ताई को भी होश आ जाता है। डोंट वरी जैकब, मैं ठीक हूँ, तुम शांत हो जाओ। शांत हो जाओ ताई? कैसे शांत हो जाओ? तुम्हें पता है कि आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी? वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। तुम्हारी भाभी कहाँ पर है? क्यों, क्या हुआ? मैं यहीं पर हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? वो आप मुझसे पूछ रही हैं, आप कहाँ चली गई थी? यहाँ ताई को अकेला छोड़कर। आपने तो कहा था ना कि आप ताई को अकेला नहीं छोड़ेंगी। वो एक्चुअली ताई सो रही थी और मुझे अपनी किटी पार्टी में जाना था, सो बस इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। रियली? ये बात आप इतनी बेशर्म तरीके से बता रही है? मतलब कि आपके लिए क्या किटी पार्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? हाँ पार्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। एंड ताई सो रही थी, मुझे क्या पता कि वो उठ जाएगी और ऐसे नीचे आने लगेगी। आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? मैं आपके भरोसे उसे छोड़कर गया था ना कि आप उसका ख्याल रखोगी, और आप हो कि अपनी पार्टी एंजॉय किए जा रहे हो? इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और जंगोक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरी वाइफ पर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? जंगोक प्लीज चलो घर, मुझे कोई इशू नहीं बनाना यहाँ पर। ऐसे कैसे जंगोक, तुम मेरी वाइफ पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो? क्योंकि अभी आपको पता नहीं है ना कि आपकी वाइफ ने क्या किया है। मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद जंगोक ताई को वो सारी बात एक्सप्लेन कर देता है जो कुछ देर पहले हुआ था। अगर इनको ताई का ख्याल नहीं रखना था, इनको पार्टी में ही जाना था, तो इन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं जाता ऑफिस। वो तो अच्छा हुआ कि ताई को ज्यादा चोट नहीं आई, वरना प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती थी। मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा इसके लिए। क्या पार्टी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? देखो जंगोक, बात इतनी भी बड़ी नहीं है जो तुम इतना बड़ा इशू बना रहे हो। कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी वाइफ पर इतनी जोर जोर से चिल्लाओ। और अगर अपनी वाइफ की इतनी ज्यादा तुम्हें परवाह थी ना, तो फिर छोड़कर क्यों गए? नहीं जाना चाहिए था ना? रियली? मेरी वाइफ आपकी बहन भी है। क्या आपको अपनी बहन की इतनी सी भी परवाह नहीं है कि आप भाभी को थोड़ा समझा नहीं सकते? उनको समझाने के बजाय आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। वो मेरी बहन नहीं है, इनफैक्ट मेरी कोई बहन नहीं है। मैं किसी को बहन नहीं मानता, तो जब मैं बहन मानता नहीं है तो मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है। और हाँ, आइंदा ऐसे मेरी वाइफ पर चिल्लाओगे ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब तुम जा सकते हो अपनी वाइफ को लेकर। जंगकुक प्लीज चलिए, मैंने बोला था ना कि अगर मॉम डैड यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। आप ही जिद कर रहे थे, वरना तो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। अब चलिए प्लीज। हाँ हाँ जाओ ताई, अपने हस्बैंड को भी ले जाओ। हाँ हाँ तुम दोनों यहाँ से जाओ, वैसे भी यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है ना, तो फिर जा सकते हो। जंगकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बस ताई के भाई और भाभी को घूरे जा रहा था। ताई उसे किसी तरह घर से बाहर ले आती है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे यहाँ पर नहीं आना है, आप ही जिद कर रहे थे। और आप तो मेरे घर का माहौल अच्छे से जानते हो ना कि मेरे भैया भाभी कैसे हैं, तो फिर आप ऐसे जिद क्यों कर रहे थे? हाँ मैं जानता था कि तुम्हारे भैया भाभी अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी हैवान है, मतलब कि उन्हें कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, मुझे ऑफिस भी नहीं जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ कभी नहीं आओगी जब तक मॉम डैड नहीं आएंगे। आप क्या जंगकुक, जब मॉम डैड नहीं होते तो मैं खुद यहाँ नहीं आती हूँ, वो तो आप फोर्स कर रहे थे इसलिए मुझे आना पड़ा। अब चलिए गुस्सा थूकिए, वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि कुछ भी नहीं हुआ, वरना बहुत कुछ हो सकता था। तुमने बिल्कुल सही कहा, थैंक गॉड कि कुछ भी नहीं हुआ। अब चलो घर चलते हैं। वरना वो बिना लंच लिए ही चले जाएंगे।
गुस्से में। आई थिंक इसलिए क्योंकि जब मॉम रहती थी तब वो बेबी को संभाल लेती थी तो ताई का थोड़ा काम आसान हो जाता था। अब वो भी किसी काम से बाहर गई है तो मुझे ताई का साथ देना चाहिए। मैं बेबी को संभाल लेता हूँ। टेस्ट करो कैसा है। आ करो। लाजवाब, मानना पड़ेगा ताई, तुम कुकिंग के मामले में जीनियस हो। तुमसे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। बहुत टेस्टी है सच में, क्योंकि मेरे हाथ के खाने में ना दो माओं का प्यार मिला हुआ है, एक मेरी मॉम एक आपकी मॉम, क्योंकि इन दोनों ने मुझे सिखाया है, इसलिए मैं इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ अब। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे हाथ के खाने में मॉम के हाथ के खाने का भी टेस्ट आता है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे खाना बनाना सिखाया है। अच्छा वो सब छोड़ो ना ताई, ये बताओ कि बेबी कहाँ पर है? क्या वो सो गया? हाँ वो सो गया है। एक्चुअली आज पूरा दिन कुछ ज्यादा ही मस्ती की ना, इसलिए थक गया था और इतनी जल्दी सो गया। वो सो रहा है पीसफुली। चलो अच्छी बात है कि बेबी सो गया। अब मैं अपनी वाइफ के साथ भी अकेले में टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, वरना तो वो करने ही नहीं देता है। ये क्या कर रहे हो आप? आँखें सहरा मेरी, ये तो है भीगा एक बादल। मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। ओ तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल। I love you ताई, I really love you. I love you too जंगल। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे